हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट से थम्स अप करके बता दीजिए ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो। होप सो, उम्मीद है कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर हो। थोड़ी सी वॉइस मैंने बढ़वाई भी है आज। फटाफट बता दीजिए ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो हेलो हेलो, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्लियर है पक्का? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोग कहां पे थे वेक्टर में, ये बताइए। और वेक्टर का एक बहुत ही ताबड़तोड़ असाइनमेंट मैंने अपलोड करा दिया है, पहले उसको सॉल्व करिए। स्टार्टिंग में कुछ थ्योरेटिकल और इजी क्वेश्चंस हैं, लास्ट में जाके बहुत मुश्किल क्वेश्चंस हैं जो समझ नहीं आएंगे, लेकिन वो नहीं होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोशिश करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जितने भी होमवर्क दे रहा हूं मैं बार बार बोल रहा हूं, उसको सॉल्व कर लेना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं भाई, नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 में से 2 ही हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो 8 नहीं हुए उसको तुम देखो, उसमें माथा मारो, फिर उसका सॉल्यूशन वीडियो देख लो। इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है? तो सॉल्यूशन वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो बेटा, वेक्टर एडिशन पे हमने पीएचडी कर लिया है। अब हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन समझ रहे थे, जहां पे मैंने छोड़ा था उसके लास्ट टॉपिक से 10 मिनट पीछे जाके स्टार्टिंग से शुरू करेंगे हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन। क्या होता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, उसको फील करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पॉलीगन लॉ, वेक्टर एडिशन जैसा ही होता है, 4 मिनट का काम है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी बहुत इजी है। उसके बाद पॉइसन वेक्टर को समझेंगे और लामीज थ्योरम के कांसेप्ट को समझेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग चलेंगे डॉट प्रोडक्ट पे, ठीक है भाई? उसके बाद हम लोग चलेंगे डॉट प्रोडक्ट पे। तो 2 असाइनमेंट मिल गया कि एक ही मिला आपको? 2 असाइनमेंट मिल गया कि एक ही असाइनमेंट मिला? जल्दी बता दीजिए। 2 मिल गया। होमवर्क हम करेंगे, थोड़ा सा पेशेंटली क्लास लेना। होमवर्क हम करेंगे, पहले तो मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन समझाऊंगा, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे ही होमवर्क था। 2 क्वेश्चन और यूनिक थे, वो भी मैं कराऊंगा, मैं करा के ही जाऊंगा, इसी क्लास में करा के जाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखा। तो 2 असाइनमेंट मिले थे कि एक ही मिले थे? तो आपको 2 असाइनमेंट मिल चुके हैं ना? 2 नहीं मिले, अभी अपलोड हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे अपलोडेड है, यहां से ले सकते हैं। और वेक्टर के अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स वेक्टर के चाहिए, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए तुरंत, ज्वाइन इट। और फिजिक्स वेक्टर के जितने भी क्लास में क्वेश्चन हमने किए हैं और आगे करने वाले हैं, उसका पीडीएफ अभी मैं 2 घंटे में क्लास खत्म होने से पहले अपलोड कर दूंगा। वेक्टर का क्वेश्चन पीडीएफ, वेक्टर का क्वेश्चन पीडीएफ, जितने भी सवाल हमने अभी तक किए हैं या सवाल हम आगे करने वाले हैं, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ साथ में वेक्टर का आज शॉर्ट नोट्स कंप्लीट अपलोड हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, ठीक है? और असाइनमेंट दूसरा भी मिल जाएगा अभी तुरंत आपको आज। तो आज आपको क्या क्या मिलने वाला है, जल्दी से एक बार कमेंट में लिख के बता दीजिए भाई। सर आज दूसरा असाइनमेंट मिल जाएगा, पहला तो हमने किया ही नहीं, तो जल्दी कर। कब करेगा? अब नहीं करेगा तो, ठीक है? तो आपको आज सेकंड असाइनमेंट मिल जाएगा, वेक्टर का कंप्लीट क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगा और शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। डन है भाई? डन है? डन है? ये तीनों चीजें आपको आज मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है? मेड इजी रहे तो शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। मेड इजी में ही लिख लिख के शॉर्ट नोट्स बना लो। और इंपॉर्टेंट गोल यही, ये है ही नहीं कि शॉर्ट नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है, या मेड इजी है कि नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास मेड इजी नहीं है, तो आप ब्लैंक पेज पे शॉर्ट नोट्स बड़े अच्छे से लेक्चर देख के या लेक्चर के बाद बनाइए। उसके बाद जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको एक नजर मार के फिर शॉर्ट नोट्स बंद कर दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए, नोट्स बंद कर दीजिए, और रफ पेज में लिख के प्रैक्टिस करिए। क्या है? रफ पेज में लिख कर प्रैक्टिस करिए, लिख कर प्रैक्टिस करिए। अब भूल जाएंगे तो कहां से देखेंगे? यहां से देख लेंगे, अरे अरे ये मुझे याद नहीं आया, फिर सब कुछ बंद करके फिर यहां पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? फिर प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आई ये बात? हाँ सर ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या रहा? इंपॉर्टेंट ये रहा, यहां से चीजें तुम्हें रिकॉल होंगी, यहां से तुम्हारा दिमाग घिसेगा, यहां से घिसेगा ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सर अगर मेड इजी है मेरे पास तो मेड इजी अगर तेरे पास है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? मेड इजी तेरे पास है तो उसमें कुछ नोट्स बने हुए हैं, डिटेल में ही बने हुए हैं, उससे तुमको पता चल जाएगा शॉर्ट नोट्स में लिखने क्या क्या है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें क्लास में तुमको अच्छी लगती है, वो एक्स्ट्रा ऐड कर, ठीक है? हो गया। ये इंपॉर्टेंट ही नहीं था, ये तो तू कर ले, तो सबके पास है। जो सबके पास नहीं है वो क्या है? मेड इजी बंद करो, सब बंद करो, फिर रफ पेज में लिख के प्रैक्टिस करो, फिर रफ पेज में लिख के प्रैक्टिस करो। तो मेड इजी तेरे पास नहीं है या है, क्या फर्क पड़ता है? दोनों ही केसेस में तुमको ये काम करना ही है। बात समझ? और बात समझ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा के थोड़ा बता दो। बात समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा के बता दो सर एकदम डन है, समझ में, यही कर रहे हैं हम लोग। क्या करना है आपको? क्लास पढ़ लिया, लेक्चर के साथ ही लेक्चर के बाद कभी भी शॉर्ट नोट्स बनाओ। उससे क्या मतलब है? शॉर्ट नोट्स तो ये वो हो गया, किताब हो गया, एक उस तरीके का है कि एक है ठीक है मेरे पास पन्ना है सर 4 पेज का, उसका क्या करोगे? इससे कुछ नहीं होगा। होगा किससे? सब खत्म करके इस पर रफ पेज में लिख लिख के प्रैक्टिस करो। और नहीं टाइम मिल रहा तो निकालो, नहीं तो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। और शॉर्ट नोट्स है तो ठीक है, तेरे पास नोट्स बना हुआ है, कोई मतलब नहीं, इसका कोई यूज नहीं है।
रहने दे, रफ पेज में लिख के प्रैक्टिस कर, जब भूल जाएगा तो फिर इससे रिकॉल कर ले या इससे रिकॉल कर ले। इसका वेटेज 20% ही है, 80% इंपॉर्टेंट ये है। अगर तुम ये शॉर्ट नोट्स अच्छे से बना रहे हो, तुम्हारे पास मेड इजी है, तो तुमने 20% या 10 किया, 80% मिसिंग है अभी, 80% ये है। तुम शॉर्ट नोट्स पेपर पे लिखो या मेड इजी एक किताब में लिखो, या किताब रहे वो इंपॉर्टेंट है कि दिमाग में रहे, ये इंपॉर्टेंट है। किताब रहना, किताब में लिखा हुआ या पेज पे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सर लिखा हुआ रहेगा 4 महीने बाद, 5 महीने बाद रिवीजन करने के लिए, हाँ ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब रिवीजन करने जाओगे तो कितना जल्दी कर लोगे, तुम्हारे दिमाग में कितना रॉ में भरा है, वो 80% इंपॉर्टेंट ये है। अगर तुमको टाइम नहीं मिल रहा शॉर्ट नोट्स बनाने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो लगातार, तो ये करो। ये ना करोगे तो भी चलेगा, ये करो। ठीक है, तो मेड इजी है, हाँ तो वहां पे नोट्स लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करो, ये करो, ये करो। दिस इज इंपॉर्टेंट at any day, at any instant, at any moment, after any time, after any month, for the exam, this is very important. कितना रिगरस तुम इस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स बना दे दूंगा आज वेक्टर का, उससे क्या होगा? वो तो सबको मिल गया, तो सबके पास है। अब किसके दिमाग में कितना, वो इंपॉर्टेंट है ना, मैं आज ही दे दूंगा ये वाला चीज तुम्हें। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे जाने के लिए थोड़ा सा वेक्टर एडिशन रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। सर ये तो बहुत बार हमने लिख लिया, इसीलिए मैं लिख के लाया हूं ये वाली पार्ट तुम्हारे लिए। देखो बेटा, एक बात बताओ, ये वेक्टर है तुम्हारा ए, यहां वेक्टर है बी, इन दोनों के बीच में एंगल बताना कितना है? इन दोनों के बीच में एंगल बताना। ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर यहां है बी, इन दोनों के बीच में एंगल बताओ क्या होगा? और इसको अगर जोड़ना होगा तो किस तरीके से जोड़ोगे, जल्दी बताओ। कम ऑन, इन दोनों के बीच में एंगल बोलो। सर कैसे डिफाइन करेंगे? दोनों का ना तो टेल से टेल मिल रहा है, ना तो हेड से हेड मिल रहा है, वो कहीं और है, ये कहीं और है, इनको हम कैसे ऐड करेंगे? फैक्टर को किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी मोमेंट पे आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको ले जाके हम ऐसे यहां ले जाए, फिर यहां ले जाए, यहां रख सकते हैं। और जैसे ही मैं यहां रखूंगा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। अब जब मैं वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकालूंगा, a² + b² + 2ab cos थीटा, जहां इस थीटा को क्या पुट करूंगा? 90 डिग्री। तो ठीक है, वेक्टर ऐड करने के लिए दोनों का टेल से टेल मिला, हाँ मिलाओ, उससे एंगल देख लो, टेल से टेल मिला के एंगल देख लो, एंगल देखने के लिए तो टेल से टेल मिलाओगे, एंगल देख लो, फिर ये वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा दो। सर इसका रिजल्टेंट कहां जाएगा? वो तो डायग्राम से प्लॉट करोगे। पहला वेक्टर जहां खत्म हुआ वहां से दूसरा बनाओ, इस बी वेक्टर को यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं। पहला वेक्टर जहां खत्म हुआ वहां से दूसरा बना लिया, पहले के टेल से दूसरे को हेड को मिला, यार आ गया। सर पहला हम बी को मानेंगे, पहला जहां खत्म हो रहा मेरा बी, वहां से दूसरे को बनाएंगे, दूसरा एक्स एक्सिस की तरफ है, ये आ गया दूसरा। पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दो, ये रिजल्टेंट आ गया। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो हम जब दो वेक्टर को ऐड कर रहे होते हैं, उस समय जब हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे होते हैं, उस समय हमें ऐड करने के लिए दो चीजें चाहिए होता है। उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? दोनों का टेल से टेल मिला के, और उनका डायग्राम की एडिशन कहां जा रहा है? तो पहला जहां खत्म हो रहा है वहां से दूसरा शुरू करो, पहले के टेल से दूसरे को हेड मिला दो, खत्म। देखो ये है तुम्हारा, मान लो दो वेक्टर, एक ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों का टेल मिल रहा है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब इनका एडिशन वेक्टर कहां जाएगा वो बनाने के लिए पहला वेक्टर ड्रॉ किया ए जहां खत्म हो रहा है, देखो ए जहां खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू किया, देखो बी। और ये जो बी है एक्स एक्सिस से, यानी कि ए के लाइन भी एक्स एक्सिस में, इससे थीटा एंगल बना रहा, तो ये तो थीटा एंगल बना रहा, ये थीटा ए और बी के बीच का एंगल, हाँ ए को आगे शिफ्ट करोगे और बी के बीच का एंगल है। तो ए जहां खत्म हुआ से बी शुरू किया, ए के टेल को बी के हेड से मिला दिया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब ये डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम में जो रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ है, इसका मैग्नीट्यूड है, वो कैसे निकालेंगे? तो a² + b² + 2ab cos थीटा आता है, जहां पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, 2ab cos थीटा। अगर इस थीटा को 0 रखूं तो cos 0 हो जाएगा 1, a + b का होल स्क्वायर का रूट, देखो ना, a² + b² + 2ab cos 0 डिग्री पे 1 हो जाता है, a² + b² + 2ab मतलब a + b का होल स्क्वायर, रूट कट गया, तो देखो मैक्सिमम रिजल्टेंट आता है 0 डिग्री पे। अगर 90 डिग्री रखूं तो cos 90 क्या हो जाएगा? सर cos 90 0, तो बचेगा सिर्फ ये टर्म, √a² + b² 90 डिग्री पे। और जब 180 रखूं तो cos 180 क्या होता है? -1, तो माइनस आ जाएगा, a² b² - 2ab a - b का होल स्क्वायर, और रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मिनिमम होगा a - b। मतलब रिजल्टेंट आपका a - b सबसे कम होता है, और इससे बड़ा होगा या बराबर होगा, और a + b के बराबर या इससे कम होगा। ये रिजल्टेंट का रिलेशन है। सर ठीक है, अगर सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर, टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, तो यही फॉर्मूला बन जाता है 2a cos θ/2। 0 डिग्री पे cos 0 1, तो 2a बचेगा। 60 डिग्री पे देखो रिजल्टेंट क्या बचेगा? 2a 0 डिग्री पर। 60 रखोगे cos 60/2, cos 30 होता है √3/2, √3/2 से 2 कट गया √3। अब देखना है, सिर्फ लिखना नहीं है। 90 डिग्री पे क्या होगा? तो 90/2 45, cos 40 1/√2, √2 से ये 2 कटेगा, √2a। यहां पर रिजल्टेंट आ जाएगा a, और यहां पर रिजल्टेंट आएगा 0। पूरा वेक्टर एडिशन अच्छे से रिवाइज हो गया। हाँ, यही काम आपको लिख के 10 बार करना है।
यही काम आपको लिख के रफ में 10 बार तो ज्यादा बोल दिया, 5 बार 6 बार करना है, 5 बार 6 बार यही काम आपको करना है। अब चलो वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं। किस वेक्टर का? यही दोनों वेक्टर है। अब जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डी वेक्टर मेरा क्या होगा? ए में से बी घटा रहा है और बी में से ए घटाएंगे, तो पहला किस लिया? में से ए में से बी घटा रहा हूं। देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में ये रहा मेरा ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर था, हाँ सर इधर बी वेक्टर था, दोनों के बीच का एंगल थीटा था, तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा? सर सेम मैग्नीट्यूड रखते हुए जस्ट इसके अपोजिट, निगेटिव वेक्टर ऐसे ही तो बनाते हैं, ये होगा माइनस बी वेक्टर, कोई दो राय नहीं है सर, ठीक है। अब ए में से मुझे बी घटाना है, तो क्या इसको मैं ये कह सकता हूं कि ए में सिंपल वेक्टर एडिशन की तरह ऐड कर दो, किसको? माइनस बी वेक्टर को। किसको? माइनस बी वेक्टर को। अगर ए में माइनस बी वेक्टर में ऐड कर दूंगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ए में से माइनस बी वेक्टर ऐड कर दूंगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अब दो बातें हैं, सबसे पहले ए और माइनस बी का बीच का एंगल क्या होगा? ये ए और बी का एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा टोटल 180 होता है, तो 180 माइनस थीटा। अब दो चीजें हैं कि जब हम घटाएंगे तो डी वेक्टर कहां जाएगा और डी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं। पहला कि जब ए में से हमने बी जोड़ा था, ए में से बी जोड़ा था तो रिजल्टेंट इधर आया था। अब ए में से बी घटाएंगे तो डी जाएगा कहां? डी जाएगा कहां? सबसे पहले जाएगा कहां? अब डी जाएगा कहां, उसके लिए ये फॉर्मूला निकल लगाओगे कि ट्रायंगल लॉ से जोड़ोगे। सर ट्रायंगल लॉ से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो पहला वेक्टर प्लॉट करो ए, सर ए प्लॉट कर दिया, देखिए ए वेक्टर प्लॉट कर दिया, देखो ए वेक्टर प्लॉट कर दिया। दूसरा वेक्टर प्लॉट करो माइनस बी, ये माइनस बी, जहां ए खत्म हुआ वहीं से ये माइनस बी, ये माइनस बी सर प्लॉट कर दिया। अब ए के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक मिला दो, ये रिजल्टेंट होगा ए और माइनस बी का, और ए और माइनस बी का रिजल्टेंट मतलब ए माइनस बी क्या है? डी है। ये तुम्हारा डी वेक्टर इधर लहराता हुआ दिखेगा इस लाइन पे ऐसे। इधर से देखो ये मैंने इसको शिफ्ट किया, देखो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है। ये कितना एंगल बनाना था पहले? थीटा। ये एंगल कितना होगा? सर थीटा। सर लेकिन ए और माइनस बी का तो एंगल 180 माइनस थीटा था, तो ये और माइनस बी का एंगल थोड़ी ना है। ए का हेड है यहाँ पे, माइनस बी का टेल है, ये एंगल थोड़ी ना है। ए और माइनस बी का एंगल तो ये है, ए का टेल और बी माइनस बी का टेल है, ये बन रहा है। ये तुमने ऐसे बोल दिया कि ये थीटा है, तो ऐसा लाइन खींचूंगा तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा हो, देखो ये लाइन पैरेलल, ये पैरेलल, तो ये थीटा कट करेगा। वो तो ऐसे बोल दिया मैंने, तुमको नहीं बोलना, मत उल्टा है थीटा भाग रहे हमारा बच्चा के समझ नहीं आ रहा है, थीटा भगा दिया, चल तो खुश रहा, भगा दिया मैंने, ठीक है। क्या क्लियर है ये डायग्राम? हाँ। अब मुझे क्या करना है, इस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, एक बात याद करो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाले थे? बात याद करो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाले थे? सर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पाइथागोरस चचा का यूज किए थे। क्या किए थे? बी का कंपोनेंट सर ये ले लिए थे, इधर बी cos थीटा, देखो ना आगे है झुका हुआ, तो इसका आगे कंपोनेंट बी cos थीटा, और ये हो जाएगा सर बी sin थीटा। क्या यही किया था? हाँ सर, यही काम यहां करें। सर कैसे करवाओ मास्टर? देखो अब समझना, सीखिए। ये बी है और ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। बी का कंपोनेंट ऐसे जा रहा था, माइनस बी का कंपोनेंट क्या पीछे की तरफ आएगा? कितना सर? ये आएगा आपका बी cos थीटा, थीटा की तरफ cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा सर? बी का इधर थीटा है तो cos कंपोनेंट, इधर साइन कंपोनेंट बी sin थीटा। अब डायग्राम तुम देखोगे, ये तुम्हारा ए है पूरा का पूरा वेक्टर, हाँ सर ए है, और पीछे कितना है सर? बी cos थीटा। पीछे क्यों है? क्योंकि ये माइनस बी वेक्टर इधर है, तो ये एरो यहां है, तो इसका कंपोनेंट पीछे ही जाएगा, सो ठीक है। और ये तुम्हारा कितना बन रहा है? ये तुम्हारा बन रहा है बी sin थीटा, ये तुम्हारा क्या बन रहा है? बी sin थीटा। अब बताओ, ए आगे बी cos थीटा पीछे, तो नेट कितना बनेगा यहाँ पे सर? नेट बनेगा ए माइनस बी cos थीटा, और ये कितना बनेगा? बी sin थीटा। तो क्या ये हाइपोटेन्यूज निकाल दूं मैं? सर ये हाइपोटेन्यूज यहां नहीं जाएगा। अगर आप इन दोनों का इफेक्ट देखोगे तो ये बनेगा वेक्टर बस ए माइनस बी cos थीटा, ए माइनस बी cos थीटा, और ये आ गया यहां पे आपका बी sin थीटा। इसी का तो वेक्टर सम पाइथागोरस थ्योरम से ये डी आ जाएगा। सोचो भाई मेरे, ये बी जब आगे था तो इसका आगे कंपोनेंट आता बी cos थीटा, अब ये माइनस बी तो पीछे है, तो इसका कंपोनेंट इधर और इधर आएगा ना। ये माइनस बी, अगर ये थीटा एंगल है तो माइनस बी का कंपोनेंट पीछे की तरफ। सर माइनस क्यों नहीं लगा? डायरेक्शन पीछे दे तो दिया, अब माइनस लगा क्या करूंगा? और वैसे भी मुझे मैग्नीट्यूड देखना है बस, वैसे भी मुझे क्या देखना है? मैग्नीट्यूड देखना है बस। अच्छा सर फाइनली ये डायग्राम ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई देगा, पाइथागोरस चचा ओपी। अब बोलो यहाँ पे क्या है? ये परपेंडिकुलर और ये तुम्हारा बेस। अब बेस का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज। तो यहां से डी वेक्टर तुम डिफाइन करोगे। अब बताओ क्या यह है? ए माइनस बी cos थीटा, ए माइनस बी cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी sin थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पे एक लाइन होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस ये पूरा टर्म का होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा प्लस बी cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अबे भाई मेरे यहां पे दो टर्म है ना, ए और बी cos थीटा, तो ए स्क्वायर
और -2ab cos थीटा प्लस b cos थीटा का स्क्वायर। यहां से b स्क्वायर बाहर निकल गया, तो बताओ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होगा। हाँ, तो सर b स्क्वायर बचेगा। अब बताओ ध्यान से, d बराबर कितना आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab cos थीटा। सर इतना आ रहा है, और यही मैंने दूसरे मेथड से कल आपको पूरा ड्राइव करके बता दिया था। कैसे ड्राइव करके बताया था आपको याद है? 1% भी कैसे ड्राइव करके बताया था आपको? 1% याद है? सर कैसे बताया था? मैंने बस बोला था ये वेक्टर a है और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो b ही होगा, तो a और b मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट निकालना 180 माइनस थीटा पे। तो डायरेक्टली एडिशन का रूल लगाया था, क्योंकि मैं इसको और इसको जोड़ रहा हूं जिसके बीच में 180 माइनस थीटा है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, a और माइनस b के बीच का एंगल है cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा क्या हो गया था? माइनस cos थीटा। तो यही वाला टर्म ये आया था। हाँ सर सही कह रहा है यार मास्टर, यही तो आया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इस केस में ये किसका मैग्नीट्यूड है? सर ये d वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो a और b को घटाने से आया है। अच्छा, a और b को घटाने से, हाँ a और b को घटाया है ना सर, a और माइनस b को जोड़ा है हमने, तो एक ही बात हुआ ना, a और माइनस b को जोड़ना या a b को घटाना, एक ही बात हुआ ना। हाँ सर एक ही बात हुआ। इस केस में ये माइनस ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हमने ध्यान से सुनना, जब हमने a और माइनस b को ऐड किया है तो एंगल 180 रखा है। फाइनली a और माइनस b को ऐड करना मतलब सब्ट्रैक्ट होना, सब्ट्रैक्शन की वजह से देखो यहां पे माइनस आए। अब ये थीटा किसका एंगल है बताना? ये थीटा किसका एंगल है? ये तो a और b का है, a और b का है। तभी तो यहां पे हमने जब ये लगाया था तो लिखा था cos 180 माइनस थीटा, तो माइनस cos थीटा आ गया। मैंने आपको दो मेथड से प्रूफ किया कि जब भी दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल थीटा है ऐड करेंगे तो ये आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। घटाएंगे तो ये आएगा, देखो घटाएंगे तो ये आएगा। जब भी थीटा क्या है? एंगल बिटवीन a एंड b, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। a वेक्टर एंड b वेक्टर का एंगल है थीटा। अब हम उसको घटा रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देखो ये माइनस क्या बता रहा है? सर a और b को घटाया है। ये प्लस क्या बता रहा है? a और b को जोड़ा है। ये पहला दोनों टर्म तो सेम है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a और b को जोड़ा है जिसके बीच का एंगल थीटा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a और b को घटाया जिसके बीच का एंगल थीटा है, और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ये दिया है। बस खत्म। बस सर डायग्राम प्लॉट करके आपने थोड़ा विजुअलाइज करा दिया। डायग्राम प्लॉट करके मैंने आपको विजुअलाइज करा दिया कि कैसे दो मेथड से मैंने आपको प्रूफ किया। कल वाला मेथड चेक करिए आप एक बार, कल वाला मेथड एक बार चेक करिए। सुनो ध्यान से मैं बताता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है b, इनके बीच का एंगल है थीटा। मुझे घटाना है a माइनस b। अब a माइनस b कैसे घटाएंगे? तो आपको क्या करना है? a प्लस b जोड़ दो, a और माइनस b को जोड़ दो। a में माइनस b को जोड़ दो, a और माइनस b को जोड़ दो। तो माइनस b को जोड़ रहे हो तो यहां पे वेक्टर एडिशन कर रहे हो a और माइनस b का, तो वेक्टर एडिशन करते समय a और माइनस b का एंगल देखोगे। हाँ, तो सर b इधर है तो माइनस b वेक्टर इधर आएगा, ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। इसको जोड़ूंगा तो फाइनली मुझे सब्ट्रैक्शन मिलेगा। सुनो, इसको जोड़ूंगा तो फाइनली मुझे सब्ट्रैक्शन मिलेगा, हाँ या ना? इसको मैं जोड़ूंगा तो फाइनली मुझे सब्ट्रैक्शन मिलेगा कि नहीं? जोड़ूंगा, किसको जोड़ूंगा? a और माइनस b को। अब बताओ a और माइनस b को कैसे जोड़ते हैं? तो सर a और माइनस b के रिजल्टेंट को मान लो हम d बोलते हैं, तो d वेक्टर का मैग्नीट्यूड a और माइनस b का रिजल्टेंट, तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b के मैग्नीट्यूड b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। ये क्या है? रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर। a और माइनस b को जोड़ा है, इसलिए मैंने a और माइनस b के बीच का एंगल लिया है 180 माइनस थीटा। हमने क्या किया है? a और माइनस b को जोड़ा है, तो चलो a है, हाँ b है, कौन बताए? ये गिवन है, ये दो वेक्टर गिवन है जिसके बीच का एंगल थीटा है। ये जीरो भी लूंगा, फिर समझाऊंगा, 90 पे भी समझाऊंगा, 180 पे भी समझाऊंगा। अभी मानो कि a और b के बीच का एंगल थीटा है, तो b को उल्टा करूंगा तो a और माइनस b के बीच का एंगल ही बनेगा। हाँ, और a और माइनस b को मैं जोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं? a और माइनस b को जोड़ रहा हूं। तो सर एडिशन का फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस जोड़ रहे हैं 2ab cos 180 माइनस थीटा। a और माइनस b को जोड़ रहे हैं, तो a और माइनस b को जोड़ा तो मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस cos 180 माइनस थीटा। क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो हमें क्या मिला? माइनस cos थीटा, तो हो जाएगा माइनस 2ab cos थीटा का रूट। ये क्या मिला है सर? ये a और माइनस b को ऐड किया है, उसका रिजल्टेंट है। a और माइनस b का रिजल्टेंट है। a और माइनस b का रिजल्टेंट माने a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो सर ये तो डिफरेंस आ गया। हाँ, तो a और b को घटाओ तो ये मिलेगा। मतलब मैं कह रहा हूं a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर, इन दोनों को जोड़ना और a वेक्टर में से b वेक्टर घटाना सेम है। हाँ सर, यहां पे मैंने क्या किया है? a और माइनस b का मैग्नीट्यूड निकाला, रिजल्टेंट निकाला, प्लस लिया है, a और माइनस b के बीच का एंगल लिया है, तो ये आया। ये क्या बताता है? a और माइनस b का सम। a और माइनस b का सम मतलब a और माइनस b का एडिशन। a और माइनस b का एडिशन मतलब a और b का घटाना। ये a और b के घटाने में डिफरेंस ही आएगा। अब बता ये चमका कि नहीं चमका? अब बोल,
अब चमका के नीचे थोड़ा सा उल्टा सोचना तुमको, देखो क्या सोचना है कि सर ये वेक्टर था, हाँ सर ये बी वेक्टर था, हाँ इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा सर, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो ए और बी का रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐड करने पर प्लस आता है और दोनों के बीच का एंगल आता है, ये क्या है रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये आएगा रिजल्टेंट। अब मुझे ए और माइनस बी, इस बी का जस्ट उल्टा कर दिया, इन दोनों का सम करना है। अब इन दोनों का सम करना है तो इन दोनों के बीच का एंगल लेना पड़ेगा, ए और माइनस बी का सम होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए और माइनस बी के बीच का एंगल, ए और माइनस बी के बीच का जो एंगल लिया मैंने वो लिखा, उससे आगे माइनस 2ab cos थीटा। ये क्या बता रहा है सर, ए और माइनस बी का सम मतलब ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का रिजल्टेंट ये है, जहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो अब बताओ समझ में आया कि नहीं, अब चमका कि नहीं चमका तुम्हें सारा चीजें समझ में आया ये चीज। अब जहां तक डायग्राम की बात हो बना देता हूं, अब मुझे यही तो करना है कि ए और माइनस बी को जोड़ना है, तो ये रहा ए, ये बनाओ, बताओ ये ए वेक्टर मैंने सही बनाया कि नहीं, हाँ सर एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए वेक्टर सही बनाया आपने, जहां ए खत्म हो रहा है वहां कौन बनाएंगे सर माइनस बी वेक्टर, ये रहा माइनस बी वेक्टर, ए के टेल से माइनस बी के हेड को मिला दो, ये डिफरेंस वेक्टर आ गया, यही तो कह रहे हो बस। अब तुम ये देखो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये लाइन है और ये लाइन गया, ये बी का माइनस बी था, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। अब कह रहे हो कि इस बी का कंपोनेंट अगर मैं इधर लूं, कंपोनेंट मतलब मैग्नीट्यूड, ये एरो नीचे है ऐसे, तो इसका इधर कंपोनेंट और नीचे कंपोनेंट आएगा, तो ये पूरा ए था, इसका कंपोनेंट आ जाएगा तेरा बी कॉस थीटा, और ये आ गया बी साइन थीटा, जिधर थीटा एंगल बनता है उधर कॉस लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर साइन लेते हैं। अब ये ए है ये बी है, तो नेट वेक्टर कितना बनेगा, ए माइनस बी कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा बी साइन थीटा। अगर तुम ऐसे भी जोड़ोगे, ऐसे भी जोड़ोगे, ये है तुम्हारा डिफरेंस वेक्टर, ये देखो ये यही तो है, देखो ये यही तो बना है, ये परपेंडिकुलर बी साइन थीटा और ए माइनस बी कॉस थीटा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। देखो ये पूरा ड्राइव करके तुमको दो मेथड से कराया भाई मेरे, तुम्हें विजुअलाइज हो इसीलिए चीजें दो मेथड से कराया, तुम्हें दो मेथड से कराया है, डायग्राम प्लॉट करके इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया दो मेथड से कराया भाई मेरे। अब एक बात बता, अगर ये डी वेक्टर है और डी वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, ए तो आगे तो जा रहा था, तो ये अल्फा अगर बोलोगे तो tan अल्फा खुद ही बोलो क्या होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया बी साइन थीटा और बेस हो गया ए माइनस बी कॉस थीटा। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपल ये ट्रायंगल अगर है तो इस ट्रायंगल में tan अल्फा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, बेस में ए माइनस बी कॉस थीटा, सो माइनस सी क्यों आएगा। अबे जोड़ना और घटाने में फर्क होता है कि नहीं होता है, जोड़ना और घटाने में फर्क होता है कि नहीं होता है सर, होता तो है। देख बेटा इसीलिए ये आर्टिकल पूरा तुम्हारा टॉपिक क्या हो गया, वेक्टर एडिशन का, पूरा समझाया कैसे डायग्राम प्लॉट किया, कैसे एडिशन आया, सेम मैग्नीट्यूड में क्या आया, पूरा समझाइए। हाँ सर, अब यहाँ पे तेरा डिफरेंस है, डिफरेंस पूरा समझा, देख मैग्नीट्यूड क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी ही थीटा होगा, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा मतलब ए और बी के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है, ए और बी के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्ट जो कल समझा था देखो यहाँ पे समझा दिया तुम्हें, देख ये क्या है रिजल्टेंट ऑफ, ये क्या है रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे सर, ए और माइनस बी का एंगल लिखेंगे, ए और माइनस बी का एंगल ये है, तो यहाँ पे एडिशन मतलब प्लस, तो प्लस लिया है और ए और माइनस बी का एंगल लिया है। अब ये सॉल्व करके तेरा माइनस है, देख बोल भाई, अब बोल, अब क्लियर हुआ कि नहीं, चीजें क्लियर हुआ कि नहीं, फील आया कि नहीं, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब देख वेक्टर एडिशन, अब तुम्हें कंपेयर समझ में आएगा पूरा डायग्राम के साथ, वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे लिखता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखता है। हाँ अब यही पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहा है, कि किस वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, वही ए वेक्टर और बी वेक्टर का जिसके बीच का एंगल है थीटा, तो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सब्ट्रैक्ट करना मतलब जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हो उसको उल्टा करके जोड़ दो, बस ये। अब मुझे बताओ कि अगर कोई एक ऐसा सिचुएशन है, कोई एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे थीटा बन रहा है 0 डिग्री, मतलब दो वेक्टर है तुम्हारा ए और बी, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा सर, मैक्सिमम होगा। कैसे सर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, हाँ तो ऐड कर रहे हो तो सिंपल दोनों के मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा, 6 बार समझा चुका हूं। अब देखो यहां भी एंगल 0 डिग्री है, मान लो सर 0 डिग्री मतलब ए वेक्टर आ गया और बी वेक्टर भी आ गया। हाँ अब यहां पे दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अब दिमाग लगाओ, अब इन दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ए और बी है तो सिंपल ए प्लस बी। अरे नहीं भाई, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, एंगल 0 पे कोई वेक्टर क्या होता है सर, एंगल 0 दिया हुआ है, हाँ दिया है मैंने, केस लिया है कि अगर एंगल 0 है तो पैरेलल है, पैरेलल है तो जोड़ोगे तब पे प्लस बी आएगा। अगर तुम घटा रहे हो तो क्या ये ए माइनस बी नहीं आएगा, तो सर ये मिनिमम रिजल्टेंट आ गया। हाँ अगर दो वेक्टर पैरेलल है उसको तुम घटाओगे तो ए माइनस बी आएगा, क्योंकि हम घटा रहे हैं ना भाई, है पैरेलल लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। घटाने का मतलब क्या, दो वेक्टर ऐसे मैंने बना दिया कल को, दो वेक्टर ऐसे बना दिया कल को, और मैं बोलूं चलो इसको घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, तो इसको सीधा ऐसे थोड़ी ना कर दोगे, दो वेक्टर पैरेलल है, आप सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है जिसको सब्ट्रैक्ट करो उसको उल्टा लो, इसको उल्टा लो, तो ये ए वेक्टर और ये होगा तेरा माइनस बी वेक्टर। अब इसको जोड़ो तो ए आगे है माइनस बी पीछे है तो घटेगा ही,
और माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी, ए का मैग्नीट्यूड ए घटेगा। अब कमेंट बॉक्स में दिल बना के बता दो कि फील आया कि नहीं। सो सही है। अब यहां देख, अगर मैं थीटा 90 डिग्री रखता हूं तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बोल क्या होगा सर? थीटा 90 रखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90 तो जीरो होता है सर। अगर cos 90 जीरो हो गया तो पूरा जीरो, cos 90 जीरो होता है, ये पूरा जीरो, तो बचेगा क्या? तो सर ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। यस, अगर दो वेक्टर तुम्हारा ऐसे है, ए और बी वेक्टर 90 डिग्री पर है। अब यही चीज डिट्टो सेम कॉपी करके मैं यहां लिख दूं, मुझे कोई शर्म नहीं आएगा, खत्म हो गया टॉपिक। सर वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम कॉपी खेल दिया मास्टर, झूठा मास्टर, पगला मास्टर, खराब मास्टर, बेवकूफ मास्टर, ढमरू मास्टर, पगलू मास्टर, पगलू मास्टर, आला ये पूरा सेम उठा के यहां रख दिया। बाप रे पगला मास्टर। देख तो मास्टर पगला है कि ठीक है रे। केस 1 केस 2, अगर मैं यहां पे थीटा को 90 रखूं, cos 90 जीरो, अब ये पूरा जीरो ही हो गया, तो प्लस जीरो करो कि माइनस जीरो करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? बोलो, प्लस जीरो करो कि माइनस जीरो करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? सो दो वेक्टर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करने में कोई फर्क ही नहीं है। नहीं, फर्क है, लेकिन उसके डिफरेंस के और एडिशन के मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं है। सो डायग्राम प्लॉट करके समझा दो एक बार से डायग्राम हो जाए, डायग्राम हो जाए। आजा 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 आजा। मान लीजिए ए वेक्टर है और ये तेरा बी वेक्टर है, ठीक, 90 डिग्री पर। चल दोनों को ऐड कर, चला ऐड कर। अब ऐड करेगा तो क्या बनेगा सर? ऐड करोगे तो आपका बनेगा पहला ये वेक्टर ए, और ए जहां खत्म हो रहा वहीं से बी शुरू कर दो सर जी, और वहीं से बी शुरू कर दो सर जी। ए के टेल से बी के हेड को मिलाओ। अब किसके टेल और हेड को मिलाओ? ए प्लस वेक्टर और बी वेक्टर को, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? हमने जोड़ा ए और बी को, तो ए प्लस बी सर इधर आएगा। अब मुझे ए में से बी घटाना है, क्या करना है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मतलब करो कि ए प्लॉट करो, पहले ए तो ए है, प्लॉट करो सर। प्लॉट कर लिए, गुस्सा नहीं सर जी, प्लॉट कर लिए। बी कहां है? ऊपर। माइनस बी कहां होगा सर? नीचे। ये माइनस बी होगा क्या? ए के टेल से माइनस बी के हेड को मिला दो, ये आ गया तेरा डी वेक्टर, ये आ गया तेरा डी वेक्टर। देख, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये। अब इसका लेंथ सेम होगा सर। ऐसे कैसे? एक बात बता, अगर मैं दो वेक्टर लेता हूं, ये ऐसे दो वेक्टर लेता हूं मैं, ये दोनों को मैं 90 एंगल है, इसको यहां शिफ्ट कर दोगे। अब बताओ, देखना तुम अपनी आंखों के सामने, पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाओ सर, ये बनेगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो यहां जाएगा, पहले के हेड के दूसरे को टेल को मिलाओ, ये बनेगा। अबे ये डंडा उतना ही लेंथ का है, ये डंडा उतना ही लेंथ का है, तो यहां से यहां का लेंथ जो आएगा ऐसे, और ऊपर करके जो लेंथ आएगा ऐसे, सेम होगा कि नहीं? ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, ए के टेल से बी के हेड को मिलाओ सर, ये बनेगा। ए के टेल से बी के हेड को मिलाओ सर, रिजल्टेंट ये बनेगा। सर इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया तो माइनस बी हो गया। ए के टेल से माइनस बी के हेड को मिला सर, इसका लंबाई तो उतने हैं, तो बताओ। अब बता वेक्टर सब्ट्रैक्शन, अब बता ना वेक्टर सब्ट्रैक्शन, बोल वेक्टर सब्ट्रैक्शन बोल। सर एक काम और करोगे मास्टर? है मास्टर, एक काम और करोगे क्या? सर देखो, एडिशन का तो एक ही फ्लेवर है, ए में बी जोड़ दो या बी में ए जोड़ दो, एक ही फ्लेवर है, एक ही फ्लेवर है, कोई अलग नहीं है। लेकिन ए में से बी घटाते हैं अगर हम, और बी में से ए घटाते, दोनों अलग फ्लेवर है। हाँ तो ड्रॉ करो सर, ये कर दो ड्रॉ सर जी, ये कर दो ड्रॉ सर जी। अब सुनना, बी वेक्टर पूरा है एज इट इज, बी वेक्टर को प्लॉट कर लो, ये बी वेक्टर ने प्लॉट कर लिया, और ए तुम्हारा आगे है, बी में से माइनस ए करना है, बी में माइनस ए जोड़ना है, इसको क्या बोल सकते हैं हम? बी में से हमें माइनस ए ऐड करना है। ए तेरा आगे है तो माइनस ए जस्ट पीछे होगा सर, ये माइनस ए होगा सर जी। अब ए के टेल से बी के टेल से माइनस ए के हेड को मिला दो, ये होगा तुम्हारा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ध्यान से तुम सोचोगे, तुमको दिखेगा ये क्या था, ये क्या था सर? ए में से बी घटाया था, ए में से बी घटाया था। हाँ इसको कॉपी करो, इसको यहां रखो, ये क्या है सर? एकदम उल्टा हो, काहे उल्टा हो? ए माइनस बी, बी माइनस ए, जस्ट अपोजिट हुआ है, क्योंकि इसने ए को एज इट इज रखा है, माइनस बी को जोड़ा है, इसमें बी को एज इट इज रखा है, माइनस ए को जोड़ा है, तो अलग हुआ ना। तो एडिशन का तो एक ही फ्लेवर है, सब्ट्रैक्शन का दो फ्लेवर है। बोलो मजा आया कि नहीं? और क्या मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, ऐसे 90 डिग्री पर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड और 90 डिग्री पर एडिशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और एक चीज गड़बड़ हो गया यार, यहां तो आर लिखोगे ना, यहां भी डी लिख दिया, होगा तो डी के बराबर ही। अच्छा, यहां पे ए माइनस बी वेक्टर और ए प्लस बी वेक्टर ही पूरा बराबर होगा कि मैग्नीट्यूड बराबर होगा? बस मैग्नीट्यूड बराबर होगा, वेक्टर पूरा बराबर नहीं होगा। अब चल भाई, केस 3, थीटा 180 डिग्री, तो थीटा 180 डिग्री रखोगे तो डिफरेंस कितना आएगा? अब 180 का मतलब समझो, एक वेक्टर आगे और बी वेक्टर पीछे, ये आगे पीछे है, ये पूरा आगे वेक्टर है, ये पूरा पीछे है, तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया सर? एंगल तो 180 डिग्री हो गया फिर। यस, एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ,
ये है एंटी पैरेलल वेक्टर, लेकिन तुम इसका क्या करो, घटाएंगे सर जी। ए वेक्टर प्लस आगे है और प्लस बी वेक्टर पीछे है, ये खुद प्लस बी वेक्टर पीछे है, वेक्टर ही पीछे है सर, पीछे है तो माइनस करो। अरे नहीं, वेक्टर खुद ही पिछवाड़े में घुसा हुआ है और ये आगे है, दोनों के बीच में देखो ना 180 डिग्री एंगल लिखा है, तो सर हम इसको तो घटाने वाले हैं, तो उल्टा करके जोड़ दो, तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी। तो दो वेक्टर का सबट्रैक्शन मैक्सिमम कब आता है, तो सब देखो इस ऐसे ऐड करोगे तो क्या होता है, इसमें थीटा बराबर 180 पे ऐड करो तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए माइनस बी, क्योंकि आगे है पीछे है, तुम सीधा ऐड कर रहे हो, आगे है पीछे ऐड करोगे तो होगा आपका ए माइनस बी, लेकिन 180 डिग्री पर ये अपोजिट है और तुम इसको सबट्रैक्ट करोगे तो अपोजिट, अच्छा इसका फील देखो, अपोजिट को सबट्रैक्ट करते तो ऐड हो जाता है, इसका फील देखो, तुम्हें काइनेमेटिक से समझ आएगा कि मान लो ये रामलाल है, ये रामलाल है, रामलाल आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, आगे जा रहा है प्लस में, और पिंकिया पीछे आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो क्या तुम्हें याद है, पीछे आ रही इसलिए माइनस, क्या तुमको याद है कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालते हैं तो ये खुद का वेलोसिटी क्या करता है, घटाता है, इसलिए दोनों ऐड हो जाते हैं, देखो अपोजिट में देखो दोनों ऐड हो गए। रिलेटिव वेलोसिटी याद करो क्या होता है, हाँ सर इसको करवाना सर, हाँ करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा, लेकिन फील के लिए समझ लो अभी। सर मजाक लो ये, तो क्या सर, एक आश्चर्य की बात यहां देखिएगा सर, ऐसे तो आप ये कह रहे हो कि जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं अलग अलग एंगल पे तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है आपका ए माइनस बी सबसे कम 180 पे, रिजल्टेंट 180 पे सबसे कम, और इससे बड़ा होगा बाकी एंगल पे, और बराबर होगा ए प्लस बी के, बराबर होगा ए प्लस बी के, या ए प्लस बी से कम होगा, कम होगा। देखो क्या ये रिलेशन आते हैं, हाँ कल को बेटा इसको सीधा उठा के यहां रख दूं मैं, और चुपके से देखना आर को किडनैप करके यहां डी लिख दूं, तो बताओ ये भी चलेगा, क्या मास्टर काट कर रहा है, यस करेक्ट हो, कैसे, तो इसका नेचर ही तो उल्टा हुआ बस, ये 180 पे घटा ऐड कर रहे हैं तो घट जाएगा, 180 पे हम 180 डिग्री है दोनों के बीच में, हम उसको ऐड करते हैं ए माइनस बी मिनिमम, तो रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है 180 पे, और 0 डिग्री पर रिजल्टेंट क्या होता है, मैक्सिमम। यहां पे उल्टा ही तो हुआ है, यहां पे ए माइनस बी कब हो रहा है, 0 डिग्री पर, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0 डिग्री पर, तो ये तेरा मिनिमम है, और घटा रहे हैं 180 डिग्री पर, तो सर मैक्सिमम हो जाएगा, सेम वैल्यू। तो यहां पे क्या वेक्टर एडिशन सब नजरों का धोखा है, बताओ क्या वेक्टर एडिशन नजरों का धोखा है, हाँ सर सेम मैग्नीट्यूड वाला बताओ क्या मास्टर, सेम मैग्नीट्यूड वाला देखना मजा आ जाएगा। जब दो वेक्टर को सेम मैग्नीट्यूड पे जोड़ते तो रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2, तभी तो ये 0 डिग्री पर क्या आता है सर, 0 डिग्री पर रिजल्टेंट आता है 2a, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, 60 डिग्री पर रिजल्टेंट आता है √3a, 90 डिग्री पर रिजल्टेंट आता है √2a, और सर 120 डिग्री पर रिजल्टेंट आता है a, और 120 डिग्री पर रिजल्टेंट आता है a, और 180 डिग्री पर रिजल्टेंट आता है 0। क्या ये हमने किया हुआ है, क्या टॉपिक है, टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सेम टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर इज एडेड ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। अब यहीं पे अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आएगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b cos थीटा, यहां पे प्लस था बस यहां पे माइनस है, जब तुम a और b को सेम रखोगे तो 1 माइनस cos थीटा होता है, 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहां पे डिफरेंस आएगा 2a sin थीटा बाई 2, डिफरेंशिएशन डेरिवेशन तुम्हारे इतना मैटर नहीं करता है, तुम या तो ये फॉर्मूला यूज करो नहीं तो ये कर लो, जैसे मैंने ये ड्राइव करके दिया था वैसे ही आएगा। सर इसका मतलब एक मिनट इसका मतलब एडिशन में 2a cos थीटा बाई 2 आता है सेम वेक्टर के एडिशन में, हाँ सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर थीटा एंगल पे तो एडिशन आता है 2a cos थीटा बाई 2, और सब्ट्रैक्शन क्या आता है, सब्ट्रैक्शन आता है 2a sin थीटा बाई 2। तो सर वैसे भी cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू तो उल्टी कॉपी हो जाती है, कल को तो सर मास्टर आप ऐसे कर दोगे 0 a √2a √3a एंड 2a, हाँ कर दूंगा, क्योंकि यहां भी तो इसका और इसका वैल्यू 180 और 0 पे उल्टा कॉपी तो हुआ है, तो भाई cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा वैल्यू उल्टी कॉपी नहीं होती है, सब होती है, तो 0 पे 2a है, √2a से कम हुआ √3, फिर √2a, फिर a, फिर 0, फिर 0, फिर a √2 √3 √2 वैल्यू रख के निकाल ले। सर अगर मुझे मान लो ये वाला सवाल करते मेरे दिमाग में बैठ गया तो ये तो अपने आप बैठ जाएगा, ये तो अपने आप बैठ जाएगा, समझा ही नहीं, तो हमको करके दिखाइए, आइए करके दिखाइए, आइए चाचा मोहन आइए, 0 रखिए, कहां गया ये है सर, कहां गया ये है सर, रखिए 0, साइन 0 बताइए क्या होता है सर, 0 करिए ना, साइन 0 बताइए।
cos 0 हो जाएगा 1, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 0। तुम इस फॉर्मूले से निकाल लो, तुम इस फॉर्मूले से निकाल लो, मैं कहां मना कर रहा हूं, तुम इस फॉर्मूले से निकाल लो, इस फॉर्मूले से निकाल लो, रखो 0 डिग्री। सर साइन 0 तो 0 हो गया, खत्म, 60 रखो। साइन 60/2 30, साइन 30 का होता है हाफ, हाफ से 2 कट गया, देखो ए बचा, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या बचा सर, ए बचा। 90 डिग्री पर तुम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू सेम आना चाहिए था। देखो यहां पर 90 डिग्री पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √2 है, और यहां पे 90 डिग्री पर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड √2 है। सो गजब। 120 डिग्री रखो यहां पे, 120 बटा दो 60, साइन 60 क्या होता है √3/2, तो 2 से 2 कट गया, देखो √3, और 180 डिग्री पर आ जाएगा 2 है, क्योंकि ऐड करना है। देखो 180 पे ए और ए को घटाओगे तो 2 नहीं आएगा, देखो ए और ए 2 है। भाई मेरे ध्यान से देख, $1 मिलियन का ये स्लाइड है, $1 मिलियन का स्लाइड। कितने का स्लाइड है ये? $1 मिलियन का स्लाइड, $1 मिलियन का स्लाइड है ये। फटाफट समझ में आ गया तो दिल बना के बता दो, $1 मिलियन का स्लाइड है ये, देख दिल बना के बता दो अगर समझ आ गया तो। हेलो, यहां तो सही चल रहा है। हेलो, सही तो चल रहा है। $1 मिलियन का स्लाइड है ये। वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन सब यहां पे खत्म। तो बताओ मुझे, दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर, यही रहेगा। देखो दो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, दो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और 60 डिग्री पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और 60 पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a माइनस ए बताओ 60 डिग्री पर क्या बनेगा, a बनेगा। और वैसे भी एक बात बताओ, साइन थीटा का टेबल देखो, साइन 0 होता है 0, फिर होता है तुम्हारा साइन 30 हाफ, फिर होता है 1/√2, फिर होता है √3/2 0, और कॉस का वैल्यू उल्टा नहीं होता है। तो ये देखो 0 a √2a √3a 2a, और जस्ट इसका उल्टा कॉपी यहां हुआ है। दो वेक्टर को जब हम 120 डिग्री पे ऐड कर रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट भी ए के बराबर आएगा, वेक्टर के बराबर आएगा। दो वेक्टर को सेम मैग्नीट्यूड है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 60 डिग्री पे उनका डिफरेंस बराबर आएगा। ओ भाई साहब गजब, वेरी गुड। अब थोड़े से सवाल कर लेते हैं, बेटा समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। बहुत मेहनत से वेक्टर सब्ट्रैक्शन का देखो ना, कितने अच्छे से फील दिला दिया। चलो ये देखो, टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6, टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन एट डिफरेंट एंगल, और वो डिफरेंट एंगल मैं यहां पे आपको दे रहा हूं। सबसे पहले एंगल है बेटा 0 डिग्री, सबसे पहले एंगल क्या है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर जब तुम एडिशन निकालोगे तो बताओ क्या आएगा सर, 0 डिग्री पर एडिशन निकालेंगे तो सिंपल 6 + 8 14 आएगा, और 0 डिग्री पर अगर तुम सब्ट्रैक्शन निकालोगे तो क्या आएगा 8 - 6 2 आएगा। 0 डिग्री पर जब हम ऐड करेंगे, 0 डिग्री मतलब किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, मतलब ये पैरेलल वेक्टर है। सिंपल ऐसे है, ऐड कर दो तो सिंपल ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो तो उल्टा करके जोड़ेंगे, जैसे उल्टा करेंगे तो पीछे चला गया, फिर हम जोड़ रहे हैं 14 × 2 आएगा। यहां पर देखो थीटा तुम्हारा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर रिजल्टेंट बताओ क्या होगा सर, रिजल्टेंट होगा 90 डिग्री √6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, मतलब √64 36 √100 मतलब 10 आएगा सर, और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड भी 10 आएगा, करके देख लो। तो सही है। अब देखो थीटा निकालते हैं 180 डिग्री पे, तो 180 डिग्री रिजल्टेंट क्या होगा सर, रिजल्टेंट इसका हो जाएगा 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर है, तो 2, और डिफरेंस क्या हो जाएगा 8 + 6 14। बताओ मजा आया कि नहीं, बताओ। 0 डिग्री पर हमने किया, 90 डिग्री पर किया, 180 डिग्री पर किया। देखो कितना आसान है, कितना इजी है, कितना इजी है। अब थोड़ा तुम्हारी दिमागी कसरत कराएं, थोड़ा लेवल अप करें, लैंग्वेज के में घुमाएं, लैंग्वेज में के दिमागी कसरत करें, थोड़ा सा मजा आ जाएगा एकदम। सर ये तो एकदम डिट्टो दिमाग में बैठ गया सर, रगड़ देंगे। और बेटा ये डायग्राम बना लेना अच्छे से, कितना मेहनत से बनाया है ये, देखो $1 मिलियन स्लाइड भी बना लेना। क्या है $1 मिलियन स्लाइड, देखो वेक्टर एडिशन है ये, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, एकदम नीट एंड क्लीन बनाया मैंने। इसको तो ना भी बनाओ तो छोड़, तुम इसको लिखना भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि मैं समझा चुका हूं कल ही। चलो एक बात बता मेरे भाई, कि अगर मैं ये लिखता हूं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर मैं ऐसे लिखता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या है सर, ए प्लस बी को हम जोड़ते हैं वेक्टर फॉर्म में तो आर आता है, तो ये तो सर आर वेक्टर का मॉड है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट देखो ना ये है। अच्छा मैं ये कर लिखूं, अगर ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड, ये क्या है, क्या वेक्टर एडिशन है, नहीं सर, ये आपने ए वेक्टर ले लिया, मतलब ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया, मतलब ए है सर जी, और ये सर जी बी है,
तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है सर जी। अच्छा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिया मतलब ये डी वेक्टर आएगा। हाँ, अगर मैं मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिया तो सर ये डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अगर मैं ये करूं ए वेक्टर का मॉड माइनस बी वेक्टर का मॉड मतलब क्या है सर, ए माइनस बी है। अब पता है मैंने तुम्हें क्या क्यों लिख के सिखाया है, क्योंकि अब मैं दिमागी कसरत वाला सवाल कराऊंगा ना तो तुम्हें कंसेप्ट सारा समझ में आ जाएगा, तुम यहां फंसते रहोगे और फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। हाँ, बहुत बुरा लगेगा, और मुझे इतना बुरा लगेगा कि मैं छत से कूद जाऊंगा, तो तुमको फिर बुरा लगेगा कि मास्टर मेरे वजह से शहीद हो गया। तुमको बुरा लगेगा कि नहीं, है ना? तो इसीलिए मैंने ये बता दिया तुम्हें। ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। यहां पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूरा वेक्टर के साथ ऐड किया, फिर मैग्नीट्यूड निकाला है। यहां पे पहले ही मैग्नीट्यूड निकाल, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ये एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड है। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ सम, मतलब मैग्नीट्यूड निकाला वेक्टर सम का। ये है तुम्हारा वेक्टर सब्ट्रैक्शन, सिंपल। ये है तुम्हारा वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। और ये क्या है नीचे वाला, ये क्या है, ये क्या है बताना जरा, ये है क्या, क्या बोलोगे इसको? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब तुम्हें कंसेप्ट सब समझ में आ गया और तुम इसी में अटके रहोगे तो कितनी बुरी बात है बताओ, कितनी बुरी बात है बताओ, है कि नहीं बताओ? ऐसा आप कूद जाओ, हमको कोई बुरा नहीं लगेगा। मैं वो क्या पाल रहा हूं, सांप पाल रहा हूं घर में, देख रहे हो, सांप पाल रहा हूं घर में मैं, ठीक है? क्या यहां तक क्लियर है? क्या तक क्लियर है? अब एकदम ही तड़कता भड़कता सवाल करने के लिए रेडी हो, तड़कता भड़कता सवाल करने के लिए रेडी हो, एकदम ही मोक्ष मिल जाएगा भाई साहब, धुआं धुआं उड़ जाएगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन और एडिशन, मजाक नहीं कर रहा। चलो और एक मिनट और, अभी मैं जो सवाल कराने जा रहा हूं नेक्स्ट टू स्लाइड पर नीट के 6 पीवाईक्यू है, तो मानोगे? नेक्स्ट 2 स्लाइड पर नीट के 6 पीवाईक्यू है, मानोगे? नेक्स्ट 2 स्लाइड पर नीट के 6 पीवाईक्यू है, 6 पीवाईक्यू है नीट के, 6 पीवाईक्यू। यस, वेक्टर पे डायरेक्टली पीवाईक्यू आते हैं। अब देख सवाल पहले समझ ले। फॉर टू वेक्टर ए एंड बी और वेक्टर एडिशन हमने डिफाइन किया आर ए प्लस बी वेक्टर, एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमने डिफाइन किया डी, जो कि है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर फॉर गिवन कंडीशंस, अब मैं अलग अलग कंडीशन दूंगा तुम्हें, ए और डी के बीच में रिलेशन, आर और डी के बीच में रिलेशन, उस कंडीशन पे तुम्हें ए और बी के बीच एंगल कितना रहा होगा वो बताना है, ठीक है? सबसे पहला रिलेशन ये, कंडीशन ये कि ए वेक्टर बी वेक्टर मतलब पूरा वेक्टर एडिशन हो गया, हाँ, उसका मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका रिजल्ट आर का रिजल्टेंट ए के बराबर है और ए का रिजल्टेंट बी के बराबर है। ये कब हो सकता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है तो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर हो गए, इनको हमने ऐड किया है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उनके बराबर है। कब हो सकता है सर? यही तो आपने पढ़ा 120 डिग्री पे, एफ और एफ का सम एफ होता है, देखो एफ का सम एफ होता है, 10 10 10 होता है, 20 20 20 होता है, खत्म आंसर। सबका जवाब 120 भाई, बहुत घिसा है। ये देख, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है और इनका मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के बराबर 60 डिग्री। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर हो गए, और उनका मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के बराबर। ए माइनस बी क्या होता है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या है? देख, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं ना कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ए और बी के बराबर है। ए का मैग्नीट्यूड टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड को हमने क्या किया? यहां पर घटाया, तो घटाने के बाद जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये बता क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये स्क्वायर नहीं है, अभी गलत लिख दिया, सॉरी। अच्छा नहीं, स्क्वायर आएगा, सही स्क्वायर आएगा, तभी तो उधर जाकर रूट बनेगा, सही है। ये देख तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। अब इसी से कंडीशन समझ, बीच वाले को थोड़ा गोली मार। एक बात बता, ये बराबर है ना, ये समझ, डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा कब होता है सर? डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो क्या हम लिख सकते हैं डी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो डी क्या हो गया? रूट अंडर ए प्लस बी स्क्वायर। ये कब होता है? जब दो वेक्टर को हम घटाते हैं और सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट रिजल्टेंट आता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। $1 मिलियन सवाल, स्लाइड पे चलो, $1 मिलियन स्लाइड देखो, डी बराबर देखो यहाँ क्या है सर, सही कहला मास्टर हो। $1 मिलियन स्लाइड पे ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, वेक्टर के जितने सवाल करोगे ना वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन के,
सबका जवाब $1 मिलियन स्लाइड पे, सबका जवाब है। ये बता भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ए क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर क्या? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ए प्लस बी को जोड़ा है, ए प्लस बी को जोड़ा है तो आर मिला है, जिसमें आर स्क्वायर इतना है, तो आर बराबर मैं ये भी लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये कितने डिग्री पर होगा सर? 90 डिग्री पर होगा। समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट देख, कंफ्यूजिंग यहां आएगा। ए स्क्वायर सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बराबर है, कब होगा ये? मतलब ये तो यही कह रहा है ना, ये तो यही कह रहा है ना कि आर वेक्टर सॉरी आर का मैग्नीट्यूड और डी का मैग्नीट्यूड बराबर है। कब होता है ये चमत्कार? चीख चीख के चिल्लाया है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। $1 मिलियन स्लाइड में ये दो बार लिखा हुआ है। $1 मिलियन स्लाइड में देखो 90 डिग्री पर आर का मैग्नीट्यूड √2a, 90 डिग्री पर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड √2a। $1 मिलियन स्लाइड जिंदाबाद, $1 मिलियन स्लाइड जिंदाबाद। चलो नेक्स्ट देखो, हमने जोड़ा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट है। देखो ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट है ये। रिजल्टेंट मेरा आया है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड मतलब सिंपल ए प्लस बी। तो ये जब मैंने ऐड किया और सिंपल ए प्लस बी हो गया, मतलब थीटा कितना रहा होगा? 0 डिग्री। अब ये देखो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मतलब डी वेक्टर, और डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा सिंपल ए प्लस बी। डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट बोल रहा है कि ऐड करने पर ए माइनस बी है, मतलब 180 एंगल रहा होगा। और ये है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मतलब डी वेक्टर तुम्हारा है ए माइनस बी, तो डी वेक्टर ए माइनस बी आया है तो 0 डिग्री एंगल रहा होगा, तभी तो हमने घटाया। देखो अब डी ए माइनस बी और डी ए प्लस बी कब आता है? $1 मिलियन स्लाइड पे चलो, $1 मिलियन स्लाइड पे चलो, मुझे बताओ। डी वेक्टर ए माइनस बी आया डायरेक्ट कब? 0 डिग्री पर। और 180 डिग्री पर डी वेक्टर ए प्लस बी होता है, 180 डिग्री पर ए प्लस बी होता है। देखो देखो 180 डिग्री पर देखो ए प्लस बी होता है, और देखो 0 डिग्री पर डी वेक्टर ए माइनस बी होता है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में एडिशन के केस से उल्टा हो जाएगा ना रिजल्ट, एडिशन के केस से उल्टा होगा ना रिजल्ट। देखो ध्यान से, लैग, हेलो हेलो हेलो, लैग तो नहीं है? हाँ बेटा लैग हो गया। चलो समझ आया क्या बेटा? अब तुम बोलोगे सर इसमें क्या किया? इसमें वही तो है जो हमने आपको $1 मिलियन के केस समझाया था। एक बात बताइए, हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं और एडिशन का रिजल्टेंट सिंपल ए प्लस बी होगा, तो दो वेक्टर का एडिशन ए प्लस बी सब कब होता है? डायरेक्ट जब एंगल 0 डिग्री हो। 0 डिग्री पर ही तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है ए प्लस बी का, रिजल्टेंट मतलब एडिशन मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पर ए प्लस बी का। और ए प्लस बी क्या हो? ए माइनस बी आ रहा है कब? 180 डिग्री पर रिजल्टेंट मिनिमम होता है, और जो एडिशन मिनिमम होता है 180 पे और डिफरेंस मिनिमम होता है 0 पे। देखो देखो डिफरेंस मिनिमम है, देखो 0 डिग्री पर, मिनिमम 0 डिग्री, उल्टा हो जाएगा। ये ए माइनस बी है 180 डिग्री पे, बीच में 2 बार लैग हुआ तो सारे क्वेश्चंस है $1 मिलियन स्लाइड्स पे। जो $1 मिलियन स्लाइड समझाया उसी पे है, आप देख सकते हो। $1 मिलियन स्लाइड समझाया है बेटा, थोड़ा सा दिमाग का कनेक्शन नहीं रखोगे तो कैसे होगा? देखो रिजल्टेंट 0 डिग्री पर ए प्लस बी है और 180 डिग्री पर ए माइनस बी है, रिजल्टेंट का क्लियर है। हाँ, डिफरेंस 0 पर ए माइनस बी है, डिफरेंस 0 पर ए माइनस बी है। अब देखो यहाँ डिफरेंस है ये, हाँ डिफरेंस ए माइनस बी कब होता है? 0 पर, और डिफरेंस तुम्हारा ऐड होता हुआ दिखाई दे देगा कब? 180 डिग्री पे। उल्टा हो गया ना, मैं घटा रहा हूं लेकिन ऐड हो गया, घटाने के बाद ऐड हो गया, मतलब देखो 180 डिग्री पर होगा। मैं यहां पे घटा रहा हूं लेकिन घट गया तो 0 डिग्री पर होगा, पैरेलल रहा होगा, घट गया तो 0 डिग्री पर होगा। थोड़ा सा कनेक्शन बना के रखना है, थोड़ा सा कनेक्शन वहां से बना के रखना है। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। ठीक है, अब ये देखो सवाल जो फिजिक्स में तुम्हें काम आने वाले हैं, फिजिक्स में तुम्हें काम आने वाले हैं। जैसे देखो एक m मास का ऑब्जेक्ट है और वो u वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, देखो ऐसे पीछे जा रहा है, यहां पे इलास्टिक कोलिजन किया और फिर ये u वेलोसिटी से आगे आ गया। तो फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, मतलब जब आप इनिशियल वेलोसिटी यहां पर लिखोगे ना, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखोगे तो माइनस यू लिखोगे क्योंकि ये पीछे जा रहा है। डायरेक्शन लोगे तो ये आगे प्लस है तो पीछे माइनस है, तो पीछे जा रहा है इसलिए माइनस वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि आगे वाले वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को तुम प्लस ले रहे हो। हाँ ऐसा भी ले सकते हो कि आगे को माइनस तो पीछे को प्लस। देखो आगे और पीछे का मतलब डायरेक्शन है, और वेक्टर में डायरेक्शन प्लस माइनस से आता है, मैंने बताया था आपको। अब एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली यू वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, अभी टकरा के फाइनली वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जब तुम डेल्टा वी निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी होता है हमेशा फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इज ऑलवेज डिफाइंड एज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या तुम लिखोगे? यू आई कैप। चलो ऐसे लिख सकते हो, यू आई कैप, आगे है तो आई कैप, पीछे है तो माइनस आई कैप। अब बोलो फाइनल वेलोसिटी क्या तुम लिखोगे? यू आई कैप। हाँ सर, माइनस इस फॉर्मूले का है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखोगे? माइनस यू आई कैप।
अब बताओ ये माइनस माइनस प्लस 2ui कैप हो गया क्या? डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, यह चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आया है? 2ui कैप, जीरो नहीं आएगा। देखो ध्यान से, ये पीछे जा रहा है तो आगे को पॉजिटिव बोलोगे तो पीछे को नेगेटिव। अब सिंपल है, आगे आई कैप है तो पीछे माइनस आई कैप है, तो पीछे जा रहा है तो यू आई कैप लिखोगे माइनस साइन के साथ, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया माइनस यू आई कैप। और जब कोलाइड करके आगे जा रहा है तो ये गिवन है डायग्राम में, कैसे हुआ तुम्हें नहीं पूछना, ये डायग्राम में गिवन है, तो तुम्हें निकालना है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। तुम यहां से सॉल्व कर रहे हो, ऊपर तेरा पार्ट नहीं है, ऊपर क्वेश्चन गिवन है, ऊपर क्वेश्चन गिवन है। तो चेंज इन वेलोसिटी लिखोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी बोलो यू आई कैप, इनिशियल वेलोसिटी बोलो माइनस यू आई कैप। तो ये माइनस तो तुम्हारे फॉर्मूले का है, फाइनल वेलोसिटी यूआई कैप, देखो यूआई कैप फाइनल वेलोसिटी माइनस इस फॉर्मूले का, इनिशियल में माइनस यूआई है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो देखो 2ui है। अब इसी को रुक के थोड़ा सा समझो, हमें क्या करना था, इसमें से ये घटाना था। अब जिसको हम घटा रहे हैं क्या उसके बीच का 180 डिग्री एंगल है, हाँ तो 180 डिग्री दो वेक्टर के बीच का एंगल हम घटा रहे हैं। तो घटाने में क्या करते हैं, जो ये वेक्टर होता है उसको उल्टा करके इसमें जोड़ दो, तो घटाने वाले को उल्टा करोगे तो इसका उल्टा करोगे आगे जाएगा, आगे आगे जुड़ गया। और देखो तुम जब इनिशियल 180 डिग्री एंगल था, देखो 180 डिग्री एंगल पे हम घटा रहे हैं तो देखो ये फाइनली जुड़ गया है। इधर आओ, $1 मिलियन स्लाइड पे आओ, $1 मिलियन स्लाइड पे आओ, बताओ देखो 180 डिग्री एंगल पे एक वेक्टर आगे एक वेक्टर पीछे, हम इसको घटा रहे हैं तो देखो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड a प्लस भी हो गया, जुड़ गया, जुड़ गया। लो अब बताओ समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो बहुत ईजी था। हाँ तो कहां कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल चीज में करा रहा, मतलब कहां कह रहा हूं कि बहुत क्वेश्चन मुश्किल करा रहा, पीछे जा रहा था आगे जा रहा है तो इस वेक्टर में 180 का एंगल है, तो जब हम घटाएंगे वेक्टर फॉर्म के साथ तो फाइनली जुड़ गया। देखो और इसी में अगर तुमसे बोले चेंज इन स्पीड, इसी में अगर तुमसे बोले चेंज इन स्पीड तो कैसे करोगे? सर इनिशियल वेक्टर निगेटिव क्यों लिए, वो सवाल में दिया हुआ है कि ये आई वेक्टर आगे होता है तो पीछे होता है माइनस आई, तो आगे जाएगा तो प्लस आई, पीछे जाएगा तो माइनस आई, सवाल में दिया हुआ है। सर बट माइनस यू तो डायरेक्शन बता रहा है, माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया? बेटा ये फॉर्मूले का माइनस है ये, और यहां पे माइनस रखा है, ये माइनस इंटू माइनस प्रोडक्ट होकर प्लस हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस ही तो होता है, निगेटिव चीज को निगेटिव चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आता है, ये तो सब जानते हैं, पूरा फिजिक्स इजी लग रहा है, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसा हो गया। हाँ इस मजा आ गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम भी सेम है, हाँ ऐसे चेंज इन मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। 180 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो ना, ठीक है ठीक है, तुमसे कोई नहीं पूछ रहा भाई, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, तुम ऐसे ही घर के आ रहा हो, धरती पे बोझो, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा तेरे से। चलो इधर देख, ध्यान से देखो, एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है सर इंक्लाइन प्लेन है, देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, यहां से m मास का ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चलता हुआ आया, यहां पर टकराया और फिर वो u वेलोसिटी से जा रहा है, ये गिवन है, डायग्राम गिवन है। तो आपसे इस गिवन डायग्राम पे कुछ नहीं तुम्हें पूछना, ये दिया हुआ है, पूछा है चेंज इन वेलोसिटी बताओ, चेंज इन वेलोसिटी बताओ, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन के साथ आता है। तो यहां पे तुम इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अगर लिखोगे तो इसको लिखोगे यू आई कैप, क्यों लिखोगे यू आई कैप? क्योंकि आगे जा रहा है। और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जब तुम लिखोगे तो फाइनल वेलोसिटी ऊपर जा रहा है तो यू जे कैप लिखोगे। अगर ये यू स्पीड से आगे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी होगी यू आई कैप, वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन के साथ बताता है यू आई कैप, और इसको लिखोगे यू जे कैप। अब चेंज इन वेलोसिटी में लिखोगे आप, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर लिखोगे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। फाइनल वेलोसिटी बोलो क्या है सर, यू जे कैप है सर जी, यू जे कैप सर जी। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बोलो क्या है, माइनस यू आई कैप है सर जी, एकदम प्रॉपर फॉर्मूले के साथ लगाएंगे सर, ये है सर जी यू जे कैप माइनस यू आई कैप सर जी, देखो यू आई जे कैप माइनस यू आई कैप। अब मुझे बताओ ये जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर तुमको मिला, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर तुमको मिला, वो क्या मिला सर, यू जे कैप माइनस यू आई कैप। क्या यू माइनस यू जीरो कर दूं? नहीं, ये जे है ये आई है, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर वाई का कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर हो जाएगा 2u स्क्वायर, जैसे यू बाहर निकाल लो तो u इंटू √2, ये आंसर आ गया। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया √2u, ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है। इसका डायरेक्शन किधर होगा? अगर तुम इसका डायरेक्शन प्लॉट करोगे तो किधर होगा सर? अगर ऐसे हम देखें तो ये जे में है, यू जे में सर ऊपर आएगा ये यू जे कैप, और माइनस यू आई कैप मतलब ये इधर आएगा, माइनस यू आई कैप, देखो ना माइनस यू आई कैप है, इसको प्लॉट करोगे तो इधर आएगा, ये इधर जाएगा यू जे कैप। तो डेल्टा वी वेक्टर तुम्हारा कहीं यहाँ आएगा। अब एक चीज समझने वाली है, एक चीज समझने वाली है कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कहां था सर, एक्स में ऐसे था, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ऐसे था, तो ये इनिशियल इधर है फाइनल इधर है, लेकिन इसका सब्ट्रैक्शन जो है वो इधर आया इधर। सो ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि हम फाइनल में से इनिशियल को घटा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि फाइनल में हम जोड़ेंगे माइनस यू आई, ऐड करेंगे माइनस यू आई, हम यू आई ऐड ही नहीं करेंगे,
हम यूआई घटा रहे हैं, यूआई घटाना मतलब माइनस यूआई ऐड करना, माइनस यूआई ऐड करना, जो यूआई है उसका उल्टा करके ऐड करना। देखो माइनस यूआई ऐड करना, देखो इससे भी तो समझ सकते हो कि फाइनल में इनिशियल घटाना है, यूआई घटाना है, यूएफ में यूआई घटाना है, माइनस करना है, ऐड नहीं करना, सीधा एडिशन नहीं देखना। अगर एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर है, जब ऐड करूंगा तो बीच में आएगा। हमने क्या बोला था, दो वेक्टर का एडिशन बीच में आता है, ये इधर है ये इधर है, तो एडिशन बीच में आएगा, तो यूएफ प्लस यूआई बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा, यूएफ प्लस यूआई बीच में आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, यूएफ में माइनस यूआई ऐड करना है। तो ये तेरा यूएफ हो गया ऊपर, ये तेरा यूएफ हो गया, और ये तेरा माइनस यूआई हो गया। इनको ऐड करोगे तो बीच में तो जाएगा इधर बीच में तो जाएगा इधर। तो वेक्टर एडिशन और सबट्रैक्शन में फर्क होता है ना भाई। अब दो वेक्टर को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट बीच में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन सबट्रैक्शन तो कहीं भी जा सकता है। देखो सबट्रैक्शन तो कहीं भी जा सकता है, सोचो। तो अब यहां पे एक चीज बताऊंगा तुम्हें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा स्टार बॉक्स, अच्छे से लिखना, बहुत जगह फिजिक्स में काम आएगा। वेक्टर सबट्रैक्शन का मतलब, वेक्टर सबट्रैक्शन का मतलब जिसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं उसको उल्टा करके, उल्टा मतलब निगेटिव करके ऐड कर दो, वेक्टर एडिशन कर दो। तो आगे से जब भी तुम्हें वेक्टर सबट्रैक्शन करना हो ना, जब भी तुम्हें वेक्टर सबट्रैक्शन करना हो, क्या करना हो, वेक्टर सबट्रैक्शन करना हो, तो तुम क्या करोगे कि जिसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं उसको उल्टा मतलब निगेटिव करके ऐड कर दो, उसको उल्टा करके ऐड कर दो। अब यहां देखो, वीएफ में वीआई हम घटा रहे हैं, फाइनल में से इनिशियल घटा रहे हैं, इनिशियल क्या था ये था, इसको हम घटा रहे हैं, तो हम घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मतलब इसको उल्टा करो, आगे जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। देखो 2i आ गया, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। फाइनल तो एज इट इज है, हम उल्टा किसको करेंगे, जिसको घटाएंगे, इसको हम घटा रहे हैं, तो इसको उल्टा करेंगे तो पीछे आएगा, और पीछे आएगा सिंपल वेक्टर एडिशन की तरह, दोनों को जोड़ो, दोनों कटेले आए, एक वेक्टर ये एडिशन बीच में आ गया। ये किसका एडिशन है, माइनस यू आई आर यूजे का। क्लियर है क्या? तो आपको क्या करना है, वेक्टर सबट्रैक्शन का मतलब है जिसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं उसको उल्टा मतलब निगेटिव करके ऐड कर दो, जिसको हम सबट्रैक्शन कर रहे हैं उसको उल्टा मतलब निगेटिव करके ऐड कर दो, जिसको हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब उसका उल्टा निगेटिव करके ऐड कर दो। और अब बहुत अच्छा बोलेगा सर, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में करते हैं। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसकी वेलोसिटी माइनस करते हैं, वही काम है यहां पे, वही काम है यहां पर। क्लियर बात समझ में आ रहा है एकदम झमाझम? हाँ सर। अब ये देखो, मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी है u, आगे की तरफ चल रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी आप यहां पे लिखेंगे प्लस u, आई कैप लिख दो, इधर जा रहा है, और फाइनल वेलोसिटी तेरा ये है, इसकी फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बोलो कितनी है सर, u, और इनिशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी है u। इनिशियल वेलोसिटी x में जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जा रहा है, ये फाइनल सिचुएशन है। चेंज इन वेलोसिटी बताओ कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी बताओ। ये सवाल गिवन है, ये क्वेश्चन है, फटाफट बनाओ इसको, ये क्वेश्चन है, हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। सुनो ध्यान से, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये होता है। हाँ सर, फाइनल वेलोसिटी कौन सा है सर, ये रहा। इसका डायग्राम अगर तुम प्लॉट करोगे तो क्या ऐसे बोल सकते हो कि सर ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है यूएफ, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना, ये है u, ये है सर u, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड u, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड u दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड u दिया है, ये x एक्सिस में जा रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग जा रहा है। अब बताओ, ये x एक्सिस के लॉन्ग लाइन है, यहां भी प्लॉट करोगे तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? हाँ सर, इंक्लाइन प्लेन x एक्सिस से थीटा बना रहे थे, यहां भी थीटा होगा। अब ध्यान से देखो, क्या मैं दो वेक्टर का सबट्रैक्शन कर रहा हूं, फाइनल और इनिशियल? हाँ सर, वेक्टर सबट्रैक्शन कर रहा हूं, दो ऐसे वेक्टर का सबट्रैक्शन कर रहा हूं, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम क्या है। यहां पे लिख सकते हो सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एट एन एंगल थीटा, सेम मैग्नीट्यूड एट एन एंगल थीटा। तो बताओ डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर, ये तो पढ़े 2v sin थीटा बाई 2, खत्म। 2v sin थीटा बाई 2, यू क्यों बोल रहे हो, तुम्हें लग रहा है 60 डिग्री है कि, कहां 60 डिग्री है, तो थीटा है ना, रटाया काम करते हो, 2v sin थीटा बाई 2 आएगा ना भाई। ये तो वो केस हो गया ना, दो वेक्टर है। हाँ, ये देखो तुमने थ्योरी पढ़ी, हाँ सर बहुत बढ़िया से पढ़ी सर, यार झमाझम थ्योरी पढ़ी। अब ये थ्योरी का कहीं तो अप्लाई करोगे। देखो टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड का जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट आता है 2a sin थीटा बाई 2, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब इसका फिजिक्स में कहां एप्लीकेशन है, तो फिजिक्स में ये रहा एप्लीकेशन भाई, देखोगे ना फिजिक्स में एप्लीकेशन, तो डेल्टा v बराबर क्या आ गया, 2v sin थीटा बाई 2। पहला वेक्टर कितना है सर, u,
यू एक्स में देखो, एक्स में प्लॉट किया हमने, यू एक्स में है सर जी, यू देखो एक्स में पूरा का पूरा। दूसरा वेक्टर क्या है सर, देखो यू है इस लाइन पे सर, इस लाइन पे, दोनों के बीच में एंगल बोलो कितना है सर, थीटा है। दोनों के बीच में एंगल बोलो कितना है सर, थीटा है। तो दो ऐसे वेक्टर जिनके बीच एंगल थीटा है, वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, और उनका हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, 2v sin थीटा बाई 2। कॉस क्यों नहीं आएगा सर जी, कॉस तब आता है जब इस दोनों वेक्टर को हम ऐड करते। चल कल को मान लो तुम्हें रिजल्टेंट निकालना है, तो सर ui वेक्टर प्लस uf वेक्टर करो, ऐड करो सर जी, ऐड करो, तो ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ui का सर u, फाइनल वेलोसिटी का u, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा 2u cos थीटा बाई 2। दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं सेम मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर को ऐड करते हैं थीटा एंगल पे, तो रिजल्टेंट ये आता है। दो सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर का हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं थीटा एंगल पे, तो रिजल्टेंट ये आता है। भाई वेक्टर सब्ट्रैक्शन में प्रूफ कर दो इसको, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 है। कंपोनेंट लेके क्यों नहीं किया, कंपोनेंट लेके क्यों करूं जब मुझे पता है कि दोनों के बीच में थीटा एंगल साफ दिख रहा है। साइन कॉस लेके मैं क्या कर लूंगा, फिर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, फिर सॉल्व करूंगा, यही आएगा 6-8 लाइन के बाद, करके देख तू 8 लाइन के बाद ये नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, कर ले कंपोनेंट कर ले। सर यू है तो इधर कंपोनेंट होगा यू cos थीटा, इधर होगा यू sin थीटा। अब वेक्टर सम निकालो, यू sin थीटा जे कैप आई कैप, इस वेक्टर में से ये घटाओ और फिर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालो, यही आएगा। तो जब हमने तुम्हें ये सिखाया है, जब मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये सिखाया है कि दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड है सेम, उनके बीच का एंगल है थीटा, तो सिंपल आ जाएगा, और एडिशन करते तब कॉस आता। क्या है यार, लिख इसको, चोमू नंदी रहेगा हाला। अब तू वेक्टर सब्ट्रैक्शन में पढ़ क्या रहा था, 2v sin थीटा 2 में पढ़ क्या रहा था, यही चीज तो पढ़ रहा था कि दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है और थीटा एंगल पे है, तो डिफरेंस होगा 2v sin थीटा बाई 2। क्या है देख, अब यहां कह रहा है सबसे बड़ी इसका डाउट है सर, यहां पे v के जगह पे u होगा। भगवान भला करे तेरा भाई, चलिए बुद्धि का भगवान बहुत भला करे, लिख ले अब। चलो फटाफट लिखो इसको, फटाफट लिखो, ये 2-3 केसेस है, फटाफट इसको लिख के खत्म करिए, जल्दी लिखिए फटाफट जल्दी। कौन कौन, चलिए कौन, अरे कह रहे कि बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा गया था, ये वही चीज को जो मैं थ्योरी में समझा रहा था उसको हल्के से क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, बाकी सारी चीजें सेम है। बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। फटाफट ये देखो, द सम ऑफ, सम बोला है, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, 2 मतलब दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये तो लिखोगे, दो वेक्टर हैं, 2 यूनिट वेक्टर, 2 वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, then magnitude of that 2 unit vector, the sum of 2 unit vector is a unit vector, उनका रिजल्टेंट भी 1 आया है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 आया है, then magnitude of their differences, तो उनको हम घटाएंगे तो क्या आएगा, मतलब ये कह रहा है कि दो वेक्टर है, पहला वेक्टर तुम्हारा एक है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, और रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड क्या 1 है, तो इन दोनों को जोड़ के 1 आया, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहा होगा, सोचो। अब अगर मैं इसको घटाऊं, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मैग्नीट्यूड देयर डिफरेंस का मतलब ए कैप माइनस बी कैप, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, इसको घटाऊंगा तो जो डिफरेंस आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पूछा है, बताओ क्या होगा। सवाल को अच्छे से पढ़ के करना है, चलो बताओ। अच्छा, इसमें पूरे में कोई कंसेप्ट का झोल है कि लैंग्वेज का झोल है, बताओ। इस पूरे में कहीं से भी कोई कंसेप्ट का झोल है कि लैंग्वेज का झोल है, जल्दी बताओ। कंसेप्ट का झोल है, लैंग्वेज का झोल है? कंसेप्ट का झोल है, लैंग्वेज का झोल है, जल्दी बताओ। 63% लोगों का सही जवाब आया, 63% लोगों का सही जवाब है मात्र।
25% लोग हवा में घूम रहे हैं, अरे गधे ही रहेंगे ये। 8% लोग का 1/√2 कैसे आ रहा है समझ नहीं आएगा। चलो समझाता हूं, देख इधर पहले सवाल पर, सवाल पर इफ सम मतलब ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब सम निकाला है 2 यूनिट वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है। तो मान 2 वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर एक वेक्टर ही तो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर एक वेक्टर ही तो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो एक यूनिट वेक्टर है, एक है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरा वेक्टर है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और इनको ऐड किया है, तो ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आया है वो भी 1 है। तो देखो 2 सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर का अगर रिजल्टेंट वही आ जाए, मतलब एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप, यूनिट वेक्टर इसलिए कैप से लिख रहा हूं, इज एंगल बिटवीन ए एंड बी कैप इज 120 डिग्री। समझ में आता है क्या? हाँ। अब 2 ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 है और उनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सेम वेक्टर वाले, सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर का डिफरेंस हम लिखते हैं 2a sin θ/2। बताओ 2, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 1 1 इंटू 120 डिग्री, मतलब साइन 120/2, साइन 120/2 60, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, और साइन 60 होता है √3/2, 2 से 2 कट गया, √3 इज योर आंसर। अब मुझे बताओ इसमें कहां डाउट आ रहा था तुम्हें? अब ऐसे लैंग्वेज वाले सवाल नहीं करोगे, फंसोगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है सर? एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब 2 ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 एंड 1 है, रिजल्टेंट भी उसका 1 आया है, रिजल्टेंट भी उसका क्या है? 1 आया। तो पक्की बात है कि 1 1 का रिजल्टेंट सम 1 आ जाए, इसका मतलब दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल होगा। अब उसी 2 वेक्टर को घटाया है, तो देखो घटा दिया हमने, देखो घटा दिया हमने। चलो देखो 2 वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और बी के बराबर। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमने ऐड किया 2 वेक्टर का जिनका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी, पहले तो ए एंड बी वेक्टर सेम है, और एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर क्या होगा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा? जब भी 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और ऐड करने के बाद उनका रिजल्टेंट उनके वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तो 120 डिग्री एंगल होता है। हमने किया ये सॉल्व और 10 बार किया है। अब कह रहा है कि a माइनस बी में भी इक्वल टू, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो देखो a और b का मैग्नीट्यूड सेम है, देखो यहां लिखा है a का मैग्नीट्यूड b के बराबर है, तो इसको a मान लो मैग्नीट्यूड। a माइनस b को घटाते हैं, जब सेम मैग्नीट्यूड होता है तो 2a sin θ/2 आता है, तो 2a और sin 120/2, तो ये हो जाएगा तेरा 2a sin 60 √3/2, कट गया, √3 आ गया। अब पिछला सवाल और ये सवाल सेम एकदम, पिछला सवाल और ये सवाल एकदम सेम है। वहां पे जो काम एक यूनिट वेक्टर के लिए किया था, यहां पे किसी ए वेक्टर के लिए किया है, बस। यहां पे किसके लिए किया है सर? किसी ए वेक्टर के लिए किया है, दैट्स इट। जो वहां पे यूनिट वेक्टर के लिए किया था, यहां पे किसी ए वेक्टर के लिए किया है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है इसमें अलग, और कुछ भी नहीं है अलग। तो बहुत आसान सवाल है। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन फटाफट करते हैं। ये देखिए, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ स्पीड v ऑन द सर्कुलर पाथ, देन फाइंड चेंज इन स्पीड व्हेन इट इज एट अ डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट। चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन वेलोसिटी दोनों निकालते हैं, चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन वेलोसिटी दोनों निकालते हैं। सवाल देखिएगा क्या कह रहे हैं। सवाल कह रहा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ स्पीड v ऑन द सर्कुलर पाथ, देन फाइंड चेंज इन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी मतलब होता है, मैं भी बता देता हूं, चेंज इन स्पीड एंड वेलोसिटी व्हेन इट इज एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का मतलब है कि अगर मान लो कि इनिशियली यहां पर है, ऐसे जा रहा है u कितनी स्पीड से? v स्पीड से, तो फाइनली यहां चल रहा होगा थोड़ी देर बाद, फिर यहां डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आएगा। कि यही डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होता है? हाँ सर, यही डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। तो इस डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट भी सीधा चल रहा होगा, या मान ले इनिशियली यहां था तो फाइनली यहां चल रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझो कि स्पीड मतलब व्हाट, देखो फिजिक्स का फील, स्पीड मतलब व्हाट? हाउ फास्ट इज कॉल्ड स्पीड, दैट्स इट। हाउ फास्ट इज कॉल्ड स्पीड। ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है उसी को स्पीड कहते हैं। और वेलोसिटी मतलब व्हाट? वेलोसिटी मतलब हाउ फास्ट एंड वेयर, दैट्स इट वेलोसिटी। अब तुमसे बोल रहा है कि चेंज इन स्पीड बताओ, तो चेंज इन स्पीड लिखोगे फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। फाइनल स्पीड मतलब फाइनली कितना तेज भाग रहा है, और इनिशियल स्पीड मतलब इनिशियली कितना तेज भाग रहा था। तो फाइनली कितना तेज भाग रहा है, कहां भाग रहा है उससे मतलब नहीं, इनिशियली कितना भाग रहा था भी, क्या ये चेंज इन स्पीड 0 आ जाएगा? चेंज इन स्पीड 0 आ जाएगा, बोलो। फाइनली कितने स्पीड से चल रहा है? v से। इनिशियली कितने स्पीड से चल रहा है? v से। तो चेंज इन स्पीड कितना आ जाएगा सर? 0। चेंज इन स्पीड इज 0। बताओ, चेंज इन स्पीड इज 0, फाइनल स्पीड v, इनिशियल स्पीड v, तो चेंज इन स्पीड इज 0। क्लियर है क्या? चेंज इन स्पीड इज 0, क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर, एकदम झमाझम है सर जी, एकदम झमाझम है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेंज इन वेलोसिटी पूछे, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी लिखोगे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। फाइनली कहां जा रहा है सर? v से जा रहा है।
अब तुम रेफरेंस डायरेक्शन के साथ लिखो, इसको अगर तुम जे चिपका देते हो, इसको माइनस जे चिपकाना पड़ेगा क्योंकि नीचे जा रहा है। तो फाइनली क्या है, तो फाइनली माइनस वीजे और इनिशियली तुम्हारा वीजे है ना। मान लो t इज इक्वल टू 0 पे यहां था, कहीं तो मानना पड़ेगा सर, यहां हम इनिशियल मान ले तो आंसर उल्टा हो जाएगा, कहीं तो मानोगे ना भाई। तो मैंने वहां माना t इज इक्वल टू 0 पे, तो फाइनली हो जाएगा तुम्हारा माइनस वी जे कैप, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस ये फॉर्मूले का, इनिशियली सिंपल वी आई जे है, तो बताओ क्या होगा, माइनस 2 वीजे माइनस वीजे, तो माइनस कॉमन निकालो 2 वीजे, ये तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन स्पीड 0 आया है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं आया है। यही फिजिक्स में तुम सीख गए, तुम्हारा काम होगा। सर पहले हम इसको इनिशियल ले ले तो उल्टा आएगा थोड़ा, ये मैटर नहीं करता, वो सवाल में जो दिया होगा बाद में कर लेना, हमने यहां पे इनिशियल माना है तो ये आंसर आया, वो सही है कि नहीं, बस इतना सीखना है तुम्हें, इससे ज्यादा सीखना ही नहीं बेटा, अभी इससे ज्यादा तुमको अभी सीखना ही नहीं है। बोलो तो सर स्पीड में कोई चेंज ही नहीं आया ना, और वेलोसिटी में चेंज आया, हाँ क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन का फ्लेवर होता है, स्पीड में डायरेक्शन का फ्लेवर होता ही नहीं है। यही तो काइनेमेटिक्स में करना है, और यही पे 90% बच्चे गलती करते हैं। स्पीड बता दो, स्पीड बता देता हूं, यहां पर स्पीड कितनी है v, डायरेक्शन से मतलब स्पीड मतलब हाउ फास्ट, यहां पे स्पीड कितनी है v, बस स्पीड मतलब हाउ फास्ट, डेफिनेशन लिखा है यहां पे, स्पीड मतलब हाउ फास्ट, वेलोसिटी मतलब हाउ फास्ट एंड वेयर, स्पीड मतलब कितना तेज चल रहा है, दैट्स इट, और वेलोसिटी मतलब कितना तेज चल रहा है और कहां चल रहा है, कितना तेज चल रहा है और कहां चल रहा है, कितना तेज चल रहा है सभी से, कहां चल रहा है, तो होगा तेरा वेलोसिटी। सिर्फ कितना तेज चल रहा है मतलब वो डायरेक्शन होता है, सिर्फ डायरेक्शन होता है। माइनस कहां से आया, नानी कहां से आया साला, ये जे ऊपर है तो माइनस माइनस से नहीं लिखूंगा, नीचे है तो चोमू का चोमू ही रहेगा जीवन भर। माइनस कहां से आया, ये प्लस एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, कहां से आया माइनस इसमें। Initial velocity of the object is 10 meter per second in east. After some time, its velocity become 10 meter per second in north. Then find change in velocity. Then find change in velocities. Change in velocity क्या होगा? ये है तुम्हारा y एक्सिस, ये है तुम्हारा x एक्सिस। अगर तुम इसको ईस्ट मानो तो डायरेक्शन के साथ प्लॉट करना मैंने आपको सिखाया है, और आज जो असाइनमेंट दिया है उसमें बहुत सारा डायरेक्शन वाला सवाल है, उसमें बहुत सारा डायरेक्शन वाला सवाल है, उसको देखना। तो ये है तुम्हारा ईस्ट, सर ईस्ट, इसको हम नॉर्थ बोल सकते हैं, हाँ नॉर्थ बोल सकते हैं, इसको हम वेस्ट बोल सकते हैं, और वेस्ट का मतलब ही होगा माइनस आई कैप, और इसको हम साउथ बोल सकते हैं, और साउथ का मतलब ही होता है माइनस जे कैप, नीचे है, नॉर्थ का मतलब प्लस जे कैप, और इसका मतलब प्लस आई कैप। अभी क्या कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट में, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट में। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, देन फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को आप लिखोगे 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट मतलब 10 आई कैप, और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर लिखोगे 10 नॉर्थ मतलब जे कैप, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी बोलो कितना है सर, 10 जे कैप, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 आई कैप। अब यहां पर तुम देखो जे कैप मतलब नॉर्थ और माइनस आई कैप मतलब वेस्ट, तो क्या अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे 10 जे कैप 10 आई कैप का, तो रूट अंडर 10 का होल स्क्वायर प्लस, देखो जे का कंपोनेंट का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर, क्या रूट 200 मतलब 10 रूट 2 आएगा, किधर आएगा, तो जे मतलब नॉर्थ और माइनस मतलब वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एकदम बीचों बीच नॉर्थ वेस्ट मानोगे। देखो ये तुम्हारा जे मतलब नॉर्थ और माइनस आई मतलब वेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना आएगा, वो बता दो बस। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां से देखोगे तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन जे कैप एंड माइनस आई में, जे एंड माइनस आई में, जे मतलब नॉर्थ और माइनस आई मतलब वेस्ट, इसका डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। चेंज इन वेलोसिटी इन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन नॉर्थ वेस्ट। सर वेस्ट में तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, अरे तो चेंज उधर ही थोड़ी ना आएगा जिधर वेलोसिटी होगी, तुम ऐड करोगे तो वेलोसिटी उधर आएगा ना, नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हो तुम। अब तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता है। सर कैसे बताओ, ये क्या है आई कैप और ये जे कैप, मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी तुम्हारी 10 आई कैप और फाइनल वेलोसिटी थी तुम्हारी 10 जे कैप। अब मैं तुमसे बोलूं कि 10 आई कैप और 10 जे कैप का वेक्टर सम निकालो, चेंज नहीं सम निकालो, तो मतलब सर 10 आई कैप 10 जे कैप दोनों का सम निकालेंगे बीच में आएगी। लेकिन मैं जब चेंज निकाल रहा हूं तो मैं सम नहीं निकाल रहा हूं, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सब्ट्रैक्शन में जो फाइनल है वो एज इट इज लेंगे, मतलब ये एज इट इज लेंगे, और इनिशियल वाले को उल्टा करके जोड़ेंगे, मतलब जो इनिशियल ये है, इनिशियल ये है, फाइनल तो ये रहेगा, इनिशियल जो आगे उसको उल्टा करके जोड़ेंगे। जब इसको सिंपल उल्टा कर दिया अब हम जोड़ेंगे तो किधर आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। यही तो सीखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नॉर्थ वेस्ट में जाएगा चेंज इन। अगर इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है,
फाइनल वेलोसिटी ये है, इन दोनों को जोड़ोगे तो सिंपल अगर जोड़ते तो आता ना बीच में, वेक्टर एडिशन बीच में आता है, दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन बीच में आएगा, फाइनल प्लस इनिशियल वेलोसिटी दोनों का सम निकालते तो इधर आता। लेकिन क्या हमें सम निकालना है? नहीं सर, में चेंज है। चेंज मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसमें से फाइनल में से इनिशियल को उल्टा करना है, माइनस यूआई करना है, फिर माइनस यूआई इसको सिंपल एडिशन की तरह ऐड करेंगे तो इसको एडिशन की तरह करेंगे तो इधर आएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा वो नॉर्थ वेस्ट में आएगा। और इतना समझ गए मतलब तुम्हारा फिजिक्स का काम 100% हो गया। यही तो है जहां पे अटकते हैं सबसे ज्यादा बच्चे, यही तो वेक्टर सबट्रैक्शन है। मैं कह रहा हूं बेटा कि अगर मुझे दो वेलोसिटी को ऐड करना होता, ये इनिशियल वेलोसिटी ये फाइनल वेलोसिटी, ऐड कर दिया ये आ गया। अगर ये वेलोसिटी इनिशियल ये फाइनल ऐड कर दो ये आ गया। अब हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा तो अलग होगा। तो जिसको हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं इनिशियल को माइनस इनिशियल, इसको हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको हम उल्टा लेंगे और फिर हम सिंपल एडिशन की तरह जोड़ देंगे। ये ऊपर है ये पीछे है, इसका सिंपल एडिशन की तरह इन दोनों को जोड़े तो इधर आ गया बस। लिखो इसको, डिफरेंस का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। चलो इसको लिखिए प्लीज। अरे यार कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन लिखिए प्लीज, लिखिए। चमक गया कंसेप्ट? बस इतना ही समझना है। एक बात बता, सिंपल जोड़ेंगे, दो वेक्टर को जोड़ना है तो रिजल्टेंट बीच में होगा। दो वेक्टर मुझे घटाना है तो जिसको घटाना है उसको उल्टा कर लो और फिर सिंपल रिजल्टेंट उसके बीच में कर दो, उल्टा कर दो सिंपल रिजल्टेंट इसके बीच में कर दो। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए एकदम बीचों बीच आया नॉर्थ वेस्ट। सिंपल है यार, क्या अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हुआ? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में बस अलग होगा। हाँ सर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम इसलिए रह गया ना, देखो ये 10 और 10 है और दोनों परपेंडिकुलर है। अरे यार मैग्नीट्यूड सेम इसलिए भी रह गया, ये तो और तेरा वेरीफाई हो गया। सब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्या? हाँ कैसे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा? क्योंकि जब ये x में और ये y में जब 90 डिग्री पर तुम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो वैल्यू सेम आता है। ओ वाओ, इसलिए मैग्नीट्यूड सेम रह गया। 90 डिग्री पर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तुमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम क्यों दिख रहा है? क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में 90 का एंगल है। ले वेरीफाई पे भी वेरीफाई होता जा रहा है। ये हुई ना बात। जल्दी से कौन बड़ा आसान, जल्दी लिखो, ऐसे लिखो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। हालांकि आज मैं पूरा क्वेश्चन डाल ही दूंगा और कुछ क्वेश्चंस अगर पीडीएफ में अलग होंगे तो वो उत्थान यकीन प्लस के है वो मैं बाद में कराऊंगा, चिंता मत करना, असाइनमेंट में दे दूंगा। ठीक है, जो आपको क्लास पीडीएफ में क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्लास के तो सारे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लेवल अप मिले और अलग मिले तो रोना खाना धोना मचा दोगे, अफरा तफरी मचाओगे कि चुपचाप भरोसा करोगे कि मास्टर कहीं ना कहीं ये करा देगा, बोलो तभी दूंगा, नहीं तो मैं दूंगा भी नहीं। अगर मैं तुम्हें क्लास पीडीएफ डालूं तो क्लास पीडीएफ डालने के बाद क्या तुम अफरा तफरी रोना खाना मचाओगे या थोड़ा भरोसा रखोगे कि 20-25% क्वेश्चन 20% क्वेश्चन अगर अलग है तो क्लास अलग है तो अच्छी बात है, उसको मास्टर कभी ना कभी करा देगा बाद में, वो थोड़े से लेवल अप क्वेश्चंस होंगे। तेरा अफरा तफरी मचाओ, अरे उल्टा ही करना। जरा रोना रोना कर दूंगा, एकदम अफरा तफरी मचा दूंगा, केस कर दूंगा। तो इससे करने से कुछ नहीं मिलेगा, जो करना कर ले। तो देखो अगर 10% क्वेश्चन नया मिले तो उसको सर्कल करके छोड़ देना, वो कराऊंगा, असाइनमेंट में दे दूंगा वो। ठीक है सर, ये क्वेश्चन तो आप कल का क्लास में डाला था। हाँ तो होमवर्क हो गया ना, वो होमवर्क हो गया। ट्रायंगल और डायरेक्शन देखता हूं सर, ठीक है देख ले भाई। व्हाट इज यकीन प्लस? यही तो बात है बेटा, यकीन प्लस। यकीन प्लस क्या है? यकीन प्लस का कंटेंट मैं तुम्हारे बैच में डलवा दूंगा जैसे जैसे फिजिक्स का चैप्टर शुरू होगा। यकीन प्लस के बारे में मैंने सोचा था पिछले साल कि पेपर का लेवल बहुत मुश्किल आएगा, तो यकीन में लाइव पढ़ाते पढ़ाते बहुत अच्छे सवाल नहीं कराए जा सकते, बहुत अच्छे सवाल कराएंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और समझ में भी कम आएगा। तो बहुत अच्छे सवालों का कलेक्शन अलग से असाइनमेंट बना के बच्चों को दिया था और उसको रिकॉर्ड करके डाला था। मुझे पता था कि पेपर टफ भी आ सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा हंगामा हुआ था पहले। तो मैंने क्या किया था कि हर चैप्टर के कम से कम 50-60 सवाल बहुत अच्छे लेवल के, क्योंकि देखो बहुत अच्छे सवाल क्लास में कराने से ना सबको नहीं करना ना भाई। एक बात बताओ, सबको रैंक चाहिए क्या? क्लास में सबको रैंक ही चाहिए क्या? तुम में से बहुत सारे बच्चे मैं पूछूंगा तो बोलोगे नहीं सर हम तो सिलेक्शन के लिए रैंक नहीं चाहिए। तो सिलेक्शन तो जितना क्लास में करा दूंगा उससे हो जाएगा। अब रैंक वाले क्वेश्चन अगर मैं क्लास में कराऊं तो क्या होगा सर? रैंक वाले क्वेश्चन क्लास में कराओगे तो सर दिक्कत हो जाएगा कुछ बच्चों को। तो रैंक वाले क्वेश्चन अलग से रिकॉर्ड करके पूरे साल मेहनत करके मैंने डाला था यकीन प्लस में, पूरे साल मेहनत करके, पूरे साल अलग से एक बैच ही बना दिया था
और अपने मैं तो फिजिक्स का बना ही था, बाकी लोगों से बात करके केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सबका था वो। लास्ट में जेई में इजी आ गया तो मुझे लगा इजी पेपर आएगा। अब वैसे भी लास्ट के 10 दिन में या 15 दिन में अगर मैं पढ़ाने जाऊंगा कहीं भी कोई भी पढ़ाने जाएगा तो 10-15 दिन में तुम्हें एकदम लेवल अप वाले सवाल करा देगा कि रिवीजन कराने में इजी पढ़ाएगा। बताओ, तो साल भर जो कंटेंट पढ़ाया ना उसका मैच कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तुम यकीन प्लस का लेक्चर देख लेना, पिछले साल रखा हुआ है, देख लेना। और तुमको भी रैंक चाहिए ना, तो रैंक चाहिए तो उसका तरीका ये नहीं है कि मैं अचानक से लाइव क्लास में बहुत बढ़िया सवाल डाल दूं। अगर अचानक से लाइव क्लास में बहुत बढ़िया सवाल डाल दूंगा तो पहले सवाल समझाऊंगा, तुम पढ़ोगे, फिर तुम अभी समझोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छे सवाल तुम घर पे बैठ के अटेम्प्ट करके पढ़ के करके आओगे तो ऑलरेडी समझाया आओगे, तब क्लास में कम टाइम लगेगा, है ना। टाइम का इफेक्टिव यूज समझ रहे हो तुम। नहीं तो ऐसा हो कि क्लास निकल गया, पढ़ा कुछ नहीं। ठीक है, चलो ये देखो, मजनू है ये, मजनू मजेदार इज मूविंग, एक आदमी है जिसका नाम है मजनू मजेदार, इज मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, तुम्हारा मजनू गैंग मजनू मजेदार इज मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट एंड रामलाल इज मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब कहां बैठोगे, बोलो कहां बैठोगे, नॉर्थ में बैठोगे, ईस्ट की तरफ जाओगे 30 डिग्री। देन फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू मजनू मजेदार। तो सबसे पहले समझो वेलोसिटी ऑफ रामलाल क्या है, सॉरी मजनू मजेदार क्या है, mm। मजनू मजेदार इज मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, 6 मीटर पर सेकेंड यूनिट आई कैप, सिंपल है। एंड रामलाल इज मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री, 6 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आपको ये लिखना सिखाया था कि आप नॉर्थ में बैठिए और ईस्ट की तरफ जाइए। तो अब अगर तुम इस वेलोसिटी वेक्टर भी बनाओगे तो बताओ इनिशियली कहां जा रहा है ऑब्जेक्ट, सॉरी मजनू मजेदार किधर जा रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारा mm जो v है एग्जैक्टली 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप, दूसरा है 6 मीटर पर सेकेंड रामलाल का स्पीड किधर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, यही है। हाँ सर यही है। तो दोनों की वेलोसिटी हमने प्लॉट कर लिया डायग्राम में। अब मुझे बताओ रामलाल की वेलोसिटी और मजनू मजेदार की वेलोसिटी में कितना का एंगल होगा, 60 का। कैसे होगा 60 का एंगल, सर y एक्सिस से नॉर्थ से 30 है तो ईस्ट से 60 ही हो गया ना। सर अब मुझे वेलोसिटी ऑफ रामलाल निकालना विथ एम, वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू मजनू मजेदार। किसी की भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो उसकी वेलोसिटी में से रामलाल की वेलोसिटी में से जिसकी वेलोसिटी निकाली रामलाल की वेलोसिटी में से जो ऑब्जर्वर उसकी वेलोसिटी हम घटाते हैं। तो क्या ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है रिलेटिव वेलोसिटी? बाद में भी पढ़ाऊंगा टॉपिक पढ़ाते समय। ये मान लो कि गिवन है, ये गिवन है, मान लो ये गिवन है, हम बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये गिवन है। अब बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना है, सर रामलाल की वेलोसिटी है 6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, सॉरी मजनू मजेदार की वेलोसिटी क्या है 6। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड 6 एट एंगल 60 डिग्री, एट एंगल 60। यहां 30 दिया हुआ लेकिन 30 तो नॉर्थ से, ईस्ट से कितना हो जाएगा, ईस्ट से 60 हो जाएगा। अब बताओ 6 और 6 का वेक्टर सब्ट्रैक्शन 60 पे क्या होता है, बताओ। तो डायरेक्ट अगर तुम फॉर्मूला भी लगाओगे तो 2v सब्ट्रैक्शन में sin थीटा बाई 2, मैग्नीट्यूड बोलो 2, वेलोसिटी 6 इंटू sin 60 बाई 2 मतलब 30, sin 30 होता है हाफ, 2 इंटू 6 इंटू हाफ, 2 से 2 कट गया, 6 आंसर आ गया। आया आंसर आपका 6 मीटर पर सेकेंड आंसर आया आपका। क्लियर है क्या? अब देखना, ये कर लिया हमने, सब कुछ पढ़ लिया, आंसर भी निकाल लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट आंसर निकालना नहीं है, इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट का बहुत अच्छे से फील आना। अब मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा। कौन सा दूसरा मेथड? वेलोसिटी ऑफ रामलाल माइनस वेलोसिटी ऑफ मजनू मजेदार करना है। तो वेलोसिटी ऑफ रामलाल माइनस वेलोसिटी ऑफ मजनू मजेदार वेक्टर फॉर्म में मैं लिख के सब्ट्रैक्ट करता हूं रिलेटिव वेलोसिटी। अब रामलाल की वेलोसिटी बोलो, सर रामलाल की वेलोसिटी तो इधर है, सर यहां से 30 डिग्री पर, तो यहां से 30 डिग्री पर ही है, तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा सर 6 का 30 डिग्री पे कंपोनेंट 6 cos 30 जे कैप, और ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका 60 डिग्री पर 6 sin 30 आई कैप। तो क्या मैं रामलाल की वेलोसिटी जो टेढ़ी तो उसका 2 कंपोनेंट लिख सकता हूं? हाँ लिख लो। तो रामलाल की वेलोसिटी लिखूंगा 6 sin 30 आई कैप प्लस, मतलब इसकी वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट लिया 6 cos 30 जे कैप, 6 cos 30 जे कैप। मतलब ये जो तुम्हारा इसमें था डायग्राम में था, ऐसे पलटा, एक मिनट सॉरी, डायग्राम में ऐसे था, तो इसका 2 कंपोनेंट हमने ले लिया, एक ऊपर एक आगे, तो इसको तोड़ लिया हमने 2 कंपोनेंट, उसको यहां लिख दिया। माइनस वीएम तो तुम्हारा कितना है सर, ये वीएम तो पूरा का पूरा 6 आई कैप, ये पूरा का पूरा 6 आई कैप है। अब देखो 6 sin 30 होता है बेटा हाफ आई कैप प्लस ये 6 √3/2 माइनस 6 आई कैप, ये जे कैप है। अब यहां पे समझना कि ये कट के आएगा 3 आई कैप और ये हो जाएगा 3,
3 आई कैप माइनस 6 आई कैप, बताओ ये माइनस 3 आई कैप बचेगा, 6 आई कैप में से माइनस 6 आई कैप घटाओगे तो माइनस 3 आई कैप बचेगा, प्लस 3√3 जे कैप, ये तुम्हारा आया है रिलेटिव वेलोसिटी, 3 आई कैप और 3√3 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर -3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस 3√3 का होल स्क्वायर। अभी आ जाएगा रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो 3 का होल स्क्वायर 9 और √3 का 3, 9 या 27, 27 और 9 √36, √36 मतलब 6। अब बताओ क्या समझ में आया? अब तुम्हें समझ आया या नहीं आया? छोड़, इतना तो समझ आया कि ये VR माइनस VM किया सर जी, ये VR की वैल्यू लिख दी और VM की वैल्यू लिख दी वेक्टर फॉर्म में। पूरा का पूरा VM x में था, इसका 2 कंपोनेंट y और x ले लिया, तो वेक्टर फॉर्म के साथ लिखा VR को x और y में, ये 13 था तो x और y कंपोनेंट ले लिया, इसका x और y कंपोनेंट लिखा, इसका सिर्फ x में ही था। अब मैंने वेक्टर सबट्रैक्शन किया, ये माइनस था तो 6 आई कैप माइनस में और प्लस 3 आई कैप माइनस 3 आई कैप और ये 3√3 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड देखो 6 है। तो क्या समझ आया इससे? नहीं है करना जरूरी, ये नहीं है करना जरूरी ना, नहीं है करना जरूरी, लेकिन फिर भी मैंने ये करके क्या दिखाया कि आप सही तरीके से करोगे तो रिजल्ट सेम आएगा। मतलब ये करके सिखाया कि ये जो कर रहे हो ना 2v sin θ by 2 अलग नहीं है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है बस। अलग कैसे हो जाएगा? ये कोई अलग चीज नहीं है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। सेम मैग्नीट्यूड के लिए डायरेक्टली लगा सकते हैं, बस ये है उसका शॉर्ट फॉर्म है बस। लॉन्ग से भी आंसर वही आया ना। तो कंसेप्ट आपको सिखाया कि आप जो लिख रहे हो कि जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी थीटा एंगल पे, तो वेक्टर एडिशन का जो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होता है 2v sin θ by 2 होता है। और कहीं भी इसको आराम से आप लगा सकते हो, 2v sin θ by 2 कहीं भी आराम से आप लगा सकते हो। तो समझाया, आपको दिखाया कि उससे भी किया वही चीज आया। डायरेक्शन नहीं है जरूरत, नहीं है जरूरत, वो एक टेढ़ा एंगल पे आएगा। किसको घटा रहे हो तुम इसमें से? VMM को घटा रहे हो, तो एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, तो इस मतलब इसको उल्टा करके दोगे तो कई डायरेक्शन इस तरफ आएगा, इस तरफ टेढ़ा आएगा किसी एंगल पे। वो नहीं है जरूरत अभी बेटा, धीरे धीरे डोज दूंगा ना, भरोसा कर, थोड़ा तो भरोसा कर यार, धीरे धीरे डोज दूंगा, डायरेक्शन भी निकाल के दिखाऊंगा, थोड़ा भरोसा रख। अभी इतना समझाना ही बड़ी बात है, ये तो कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे और भी चीजें करेंगे, धीरे धीरे और भी चीजें करेंगे। देख, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रामलाल इज, यहां पर ध्यान से देखना, initial velocity of the Ramlal is 5 meter/second in north. After some time, it's moving with 5 meter/second in east. Then find change in velocity, magnitude of change in velocity and change in magnitude of velocity. ठीक है, तो सबसे पहले देख, initial velocity of Ramlal is 5 meter/second in north. तो initial velocity of Ramlal किधर है? 5 meter/second j कैप में, यूनिट समझ लो, वेलोसिटी तो मीटर/सेकंड होगा, j कैप में, नॉर्थ मतलब j कैप में। एंड आफ्टर सम टाइम इट इज मूविंग 5 meter/second in east, और फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा है 5 i कैप ईस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में। अब बोला है कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ। अब आसान है, बताओ सॉल्यूशन पहले पार्ट का करोगे, क्या करोगे सर? पहले पार्ट के करेंगे चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा वी वेक्टर लिखेंगे। डेल्टा वी वेक्टर होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। फाइनल वेलोसिटी बोलो सर 5i कैप, इनिशियल बोलो सर 5j कैप, लेकिन सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस आएगा। अब बताओ ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड लोगे तो 5i कैप 5j कैप का मैग्नीट्यूड 5√2, और डायरेक्शन किधर होगा सर? i और माइनस j, i और माइनस j, तो i और माइनस j मतलब ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अब ये था तुम्हारा नॉर्थ में और ईस्ट में, लेकिन आया साउथ ईस्ट में। क्यों? क्योंकि सारा फाइनल तो फाइनल रहेगा, फाइनल तो एज इट इज उठाएंगे, इनिशियल जो हम घटा रहे हैं उसको उल्टा करेंगे, तो नॉर्थ को उल्टा साउथ करेंगे, साउथ ईस्ट आंसर आएगा। बस इतना सीख गया तो मजा आ जाएगा, इतना सीख गया तो मजा आ जाएगा, साउथ ईस्ट। अब ये क्या बोला है? चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया। हाँ सर, दूसरा क्या है? दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये तो निकाला है, ये दूसरा ही तो है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तीसरा है चेंज, बताओ किसमें? इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में। तो ये कह रहा है चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज बताओ। तो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? मान लो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखोगे, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखोगे, क्या है? 5। तो दोनों के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसका आंसर आएगा 0। चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5, इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5, दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है सर, डिफरेंस 0 क्यों नहीं है? हाँ, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस 0 है, लेकिन जब तुम चेंज निकालोगे तो डायरेक्शन के साथ i और j सीधा नहीं घटेगा, तो डायरेक्शन के साथ चेंज निकालोगे तो i और j अलग अलग है, लेकिन बिना डायरेक्शन के सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड देखोगे तो मैग्नीट्यूड तो 5-5 है, मैग्नीट्यूड तो 5-5 है। बताओ, मैग्नीट्यूड तो लाला 5-5 है। अब नींद आ रहा है, हाँ तो बेटा सो जा, अगले साल उठना, जब नीट का पेपर हो जाएगा तो 26 के बजाय 27 की तैयारी करना तुम। सो जा, वैसे भी कंपटीशन ज्यादा है, 2-4 लोग सो भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, बहुत लोग तैयारी करने वाले हैं। सो जा बेटा। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थोड़ा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि यहां पर कोई एक आदमी है, कौन है ये? रामलाल है,
और यहां पे पिंकी है, यहां पे पिंकी है, यहां पे ओरिजिन है। अब रामलाल की पोजीशन बोलो तो क्या तुम बोलोगे XR है, पिंकी की पोजीशन बोलूंगा तुम बोलोगे XP है। पोजीशन सिर्फ पिंकी की पूछेंगे तो XP है। व्हाट इज XP? पोजीशन ऑफ पिंकी, पोजीशन ऑफ पिंकी। ये क्या है? पोजीशन ऑफ रामलाल। तो पोजीशन वेक्टर हमेशा डिफाइंड होता है ओरिजिन से। पिंकी की पोजीशन कितनी है? XP, रामलाल की XR, पिंकी की XP, रामलाल की XR। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि पिंकी की पोजीशन रामलाल के रिस्पेक्ट में बताओ तो कितनी होगी? पिंकी की पोजीशन, ये रहा पिंकी, ये रहा पिंकी, पिंकी की पोजीशन रामलाल के रिस्पेक्ट में बताओ। यहां है रामलाल, तो रामलाल अपने रिस्पेक्ट में बताएगा तो अपने यहां से मेजर करेगा। जिसके भी रिस्पेक्ट में हम चीजें पूछते हैं वो तो अपने से बताएगा हमसे कितना दूर है। अगर मैं पूछता हूं पिंकी कितनी दूर है, पिंकी की पोजीशन बताओ, तो पिंकी की पोजीशन यहां से आएगी, ये आएगी पिंकी की पोजीशन। रामलाल की पोजीशन बताओ, ओरिजिन से आएगी। लेकिन मैं अगर पूछूं कि पिंकी का रामलाल के रिस्पेक्ट में बताओ तो रामलाल बोलेगा ये घायल पिंकी, यहां देख इधर, ये पिंकी यहां देख इधर, ये पिंकी है। तो ये क्या लिखोगे? पोजीशन ऑफ पिंकी विद रिस्पेक्ट टू रामलाल, यही आएगा। क्या आएगा? XPR को क्या बोलोगे? सर ये है पोजीशन ऑफ पिंकी, पोजीशन ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, यही लिखोगे। हाँ सर, बोलो पिंकी की पोजीशन क्या है? सर XP। रामलाल की पोजीशन क्या है? सर XR, XR। अब ये टोटल, सॉरी ये कैसे आया मैं बताता हूं। ये क्या है? पिंकी की पोजीशन रामलाल के रिस्पेक्ट में, जो सेकंड वर्ड लिखा होता है, डिजिट लिखा होता है या अल्फाबेट लिखा होता है, वो रिस्पेक्ट में लिखते हैं। अब बताइए किसकी पोजीशन है? सर पिंकी की। ये किसकी है? रामलाल की। ये कैसे निकलेगा? इस पूरे XP में से XR घटा दो, XP में से XR घटा दो, ऐसी तो लिखोगे। तो मैं यहां पे टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि प्योर वेक्टर सब्ट्रैक्शन है इसमें। किसकी पोजीशन है? सर पिंकी की। किसके रिस्पेक्ट में? रामलाल के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे? तो जिसकी पोजीशन लिख रहे हैं उसको एज इट इज लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में घटा देंगे। 100% फील आया कि नहीं? और ये डायग्राम भी बड़ा आसान है, जिससे तुमको फील आया होगा। ये पिंकी की पोजीशन है एक हाथ की, देखिए इधर एक हाथ की, और ये यहीं तक है। अब ये पिंकी की पोजीशन, ये रामलाल की पोजीशन। अब रामलाल से पिंकी कितना दूर है? इतना। सर इसमें से ये घटा दो, बोलो ना, ये XP में से ये XR घटा दो, ये आ जाएगा। देखो, हाँ सर आ जाएगा। कल को अगर तुम्हें निकालना हो पोजीशन ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी, क्या करोगे? तो जिसका पोजीशन है वो लिखो और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो सेकंड वाला, उसका पोजीशन घटा दो। बस ये ऐसे लिखते हैं। तो कल को तुम्हें लिखना है R पोजीशन ऑफ AB, क्या करोगे? तो पोजीशन ऑफ A वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ B वेक्टर, जो पहले आया वो पहले लिखेंगे। ये ऑब्जर्वर होता है, B वाला जो होता है ना ऑब्जर्वर होता है, और ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन क्या करती है? घटा देती है। वेलोसिटी में भी यही करते हैं। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू V है, तो VA माइनस क्या लिखेंगे? VV। बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है ये। इससे आसान टॉपिक तो मुझे आज तक नहीं मिला कहीं। फिर ये आसान है, बच्चों के लिए सबसे मुश्किल होता है समझना, लेकिन मेरे लिए समझाना देखो कितना आसान है। सर तो धैर्य लपेट दिया आपने, हाँ कितना आसान है सोचो। अब कल को मान लो कि यहां पे तुम्हारा A का पोजीशन है 3,5,8 और ये B की पोजीशन है, B की पोजीशन है 7,9,13 है, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि फाइंड पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो सर जो 1D में किया था वो 3D में करेंगे, क्या दिक्कत है? B की पोजीशन चाहिए सर, B की चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? A के रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में। बोलेंगे RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर, माइनस RA वेक्टर। RB वेक्टर बोलो सर, RB वेक्टर बोलूं? ये सर RB वेक्टर ये X Y Z कोऑर्डिनेट, तो X में 7i कैप, Y में 9j कैप और K में 13k कैप, यही तो है वेक्टर फॉर्म में। ऐसे तो लिखोगे। अगर कोऑर्डिनेट मुझे X Y Z दिया तो XI कैप, YJ कैप, ZK कैप और A की पोजीशन माइनस A की पोजीशन बोलो सर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप। अब इसको घटाना है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमको आता है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे लिखते हैं? 7i में से 3i घटाएंगे 4i कैप, 9j में से 5j घटाएंगे, देखो माइनस 5j घटाएंगे, 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4j कैप और 13 में से 8 जाएगा, तो 8 5 13 5k कैप। ये आ गया, ये आ गया। ये है तेरा RBA वेक्टर 4i 4j प्लस 5k आंसर। इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे मैंने आपको PhD कराई हुई है। 4 4 5, हाँ खत्म। 4 4 5 कुछ नहीं करना भाई। ये A वेक्टर है, B वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड B पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या होगा? RBA क्या होगा? फटाक से निकाल लो, देखो पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, खत्म। फिर ऐसे तो हम बहुत सारा कर देंगे एकदम, हाँ और क्या करना, बहुत सारा कर दे तू बहुत सारा कर दे भाई, मेरे कम क्यों करेगा, बहुत सारा कर। चल ये देख, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ A1 to 1 एंड विथ रिस्पेक्ट टू B इतना। तो किसका पोजीशन पूछा है? सर A का विथ रिस्पेक्ट टू क्या? B। क्या करोगे सर? A का पोजीशन B के रिस्पेक्ट में, सीधा लिखेंगे RA माइनस RB। RA बोलो 1 मतलब सिंपल i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस
ये तुम्हारा आई आर ए हो गया, देखो आर ए हो गया, आर ए की पोजीशन चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, बी, बी ऑब्जर्वर, बी की पोजीशन लिखो, तो माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप एंड 0 के कैप, ये आ गया, ये आ गया। अब यहां पे आएगा तुम्हारा आई प्लस 2 जे प्लस के, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस आई माइनस 2 जे। अब बताओ फटाफट, आई आई 2i, 2j माइनस 2j कट गया प्लस के, ये तुम्हारा आंसर आ गया, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में पूछता तो आरबी माइनस आर ए करते, आरबी माइनस आर ए करते। हे लल्लू सवाल है यार, ये सब है कि नहीं, जल्दी बताओ, है कि नहीं ये बताओ, लल्लू सवाल है, लल्लू सवाल है। पॉलीगन लॉ देखो क्या होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेम एज ट्रायंगल लॉ, सेम एज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सेम एज ट्रायंगल लॉ एडिशन, बट फॉर मोर देन 2 वेक्टर, मोर देन 2 वेक्टर। ये हम 2 से ज्यादा वेक्टर के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, 2 से ज्यादा वेक्टर के लिए। ये है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज सेम एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन 2 वेक्टर के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके से पॉलीगन लॉ हम किसके लिए यूज करते हैं, 2 से ज्यादा वेक्टर के लिए, सेम एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बट मोर देन 2 वेक्टर। जैसे मान लो बेटा कि मेरे पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है। सर बहुत ले लिया आपने, हाँ बहुत ले लिया, मुझे ए और बी जोड़ना है, बाकी नहीं जोड़ना, मुझे ए और बी जोड़ना है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं सर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं 2 वेक्टर बनाते हैं, पहले हमने बनाया ए वेक्टर, फिर हम बनाते हैं बी वेक्टर, और ए और बी का सम होगा, ए के टेल से बी के हेड को मिला देते हैं, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाता है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहता है, डायग्राम ऐसे प्लॉट करते हैं, क्या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में डायग्राम ऐसे ही प्लॉट करते हैं, हाँ सर डायग्राम ऐसे ही प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये हमने डायग्राम प्लॉट किया। अब तुम्हें ऐड करना है ए और बी, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये रहा, पहला वेक्टर ड्रॉ किया, जहां पहला खत्म होना था दूसरा बनाया, ड्रॉ हो गया। सर मुझे ए प्लस बी प्लस सी भी निकालना है, तो वही साइक्लिक ऑर्डर में ऐड करो, तुम्हें तीनों का ऐड निकालना है, ए और बी और सी का, तो तुम कहोगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए जहां खत्म हुआ से बी शुरू करेंगे, बी जहां खत्म हो रहा वहीं से सी शुरू करेंगे, वहीं से सी वेक्टर शुरू करेंगे, और ए बी सी का सम होगा ए के टेल से सी का हेड, ये आपका आएगा, ये आपका आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ही आ गया। सर ये ट्रायंगल लॉ जैसा ही तो है, इसमें 2 के जगह पे 3 ले लिया, पहले के टेल से तीसरे के हेड को मिला दिया। हो सर 4 ऐड करना मुझे, ए बी सी डी भी ऐड करना है, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कि पहला 4 ऐड करना, ए बी सी डी, तो पहला जहां खत्म हुआ दूसरा शुरू किया, दूसरा जहां खत्म हुआ तीसरा शुरू किया, तीसरा जहां खत्म हो रहा है वहां पे चौथा शुरू किया, ये डी वेक्टर। और हम पहले के देखो ए के टेल से डी के हेड को मिला देंगे, ये होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर। बोलो क्षमाजम हो गया कि नहीं सर, ऐसे, हाँ ये पॉलीगन लॉ है। उसके बाद डी के बाद हमें ई भी जोड़ना, ले ई जोड़ ले, ई जोड़ ले, तो ई जोड़ लिया। अब क्या करो, पहले के टेल से ई के लास्ट के इसको ऐड कर दो, ये होगा तुम्हारा ए वेक्टर टू ई वेक्टर का एडिशन, ये आ गया। सर एफ और है, हमने जोड़ो भाई, हम ना करो भाई, वही काम मजदूरी तो करना है, मैं क्यों ऐड करूंगा, छोड़ो। अब इसमें मजेदार चीज सिखाता हूं सर, इसमें मजेदार कुछ सिखाओ, ये मुन्ना, ये अब इसमें मजेदार सिखाता हूं, आ जाना रे, अरे अब इसमें मजेदार कुछ सिखाता हूं, इसमें मजेदार कुछ सीखना है, हाँ सर सिखाओ। अगर मुझे ए प्लस सी पूछ रहा है वो क्या होगा सर, ए प्लस सी, तो पहले सॉरी बी प्लस सी पूछे तो क्या होगा, बी प्लस सी, सर बी प्लस सी क्या होगा, बी प्लस सी, बी प्लस सी क्या होगा, बी प्लस, बी प्लस सी क्या होगा, बी प्लस सी, तो सर पहले बी ड्रॉ करो, हाँ बी जहां खत्म हो रहा है सी बनाओ, और बी के टेल से सी के हेड को मिलाओ, बी के टेल से सी के हेड को मिलाएंगे, ये आएगा तेरा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ओ नाइस नाइस, यस नाइस नाइस नाइस। अब बता पॉलीगन लॉ समझ में आया कि नहीं आया, बोल मुन्ना पॉलीगन समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर जी, ये तो कहाँ हो गया सर जी, सर पॉलीगन है ये, बता समझ में आया कि नहीं आया, बता सर सही है एकदम, और क्या। अब इसी पर बेस्ट एक सवाल आता है, ये वाला, कहा गया रे, ये नीट का पीवाई क्यू है, ये क्या है नीट का पीवाई क्यू, देखो 6 वेक्टर A through F have the magnitude and the direction indicated in the figure. Which of the following statement is true? तो सही स्टेटमेंट इसमें बताओ क्या होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं और 6 वेक्टर ड्रॉ किया है, तो ये कह रहा है बी सी एफ के बराबर होगा, क्या सही है, बी और सी एफ के बराबर होगा, तो यहां से बी और सी उठाओ, बी कहां है सर, ये बी है। अब तुम्हारा ये बी है एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड, ये बी बना लिया, जहां बी खत्म हो रहा है वहां से सी शुरू करो, सी 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 है सर, जहां बी खत्म हुआ से सी शुरू करो, सी है,
वो एफ के बराबर आ रहा, तो बी और सी का सम तो ये है। क्या ये बी प्लस सी एफ जैसा है? एफ किधर है? एफ तो इधर है रे, मेरा तो इधर है, मतलब ये गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है। बी प्लस सी एफ आएगा क्या? बी ये रहा, बी ये रहा, देखो ना बी वेक्टर नीचे, ई किधर है सर? ई ऐसे आगे जा रहा है, देखो ई है, ई वेक्टर। पहले के टेल से दूसरे के मिलाओ, ये तुम्हारा बी प्लस ई आ रहा है, बी प्लस ई इधर आ रहा, वो एफ है, एफ तो साला ऊपर जा रहा है, ये भी गलत है। डी और ई, डी कहाँ है सर? ये रहा डी, ये रहा डी वेक्टर, ई का ये है ई, ये रहा ई। पहले के टेल से ई के हेड को मिलाओ एफ, हाँ ये सही आ रहा है। तो इसमें आपको वेक्टर दिया हुआ है, प्लॉट करके बनाना, यही आपका होमवर्क था बेटा, ये होमवर्क था रे जमरू, ये होमवर्क था। और आज जो मैंने असाइनमेंट दिया है ना जरूर करना, सब कर लेंगे लेकिन हमको छोड़ दो ठीक है, ठीक है कर लेना। ये एक सवाल है, इसको अच्छे से पढ़ना, कंपोनेंट लेके ऐड करना, देखो कंपोनेंट लेके ऐड करना, कंपोनेंट के साथ ऐड करना। जैसे मान लो वेक्टर ड्रॉ है तुम्हें 50, 60 डिग्री, 30 डिग्री पे, और तुमको 3-4 वेक्टर को ऐड करना है, तो आप वेक्टर एडिशन तो नहीं लगाओगे। मान लो ये स्पेस में मुझे 2-3 वेक्टर दिया हुआ है, सबको ऐड करना है, तो उसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तो नहीं लगाओगे। ऐसे भी सोच सकते हो किसका कंपोनेंट एक्स में ले लिया, इसका एक्स में ले लिया, फिर सोच लिया। अब जैसे ये 4 है और सीधा इधर 2 है, तो उधर 2 बनेगा बस, हाँ इधर 2 बनेगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैंने आपको दिया था कल, आज भी नहीं करा पाया, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको करेंगे क्या, करेंगे क्या? एक वेक्टर है जिसका लेंथ है ये 3 मीटर, तो 3 मीटर का ये वेक्टर है, फिर ये वेक्टर है 4 मीटर का, फिर ये वेक्टर है 5 मीटर का, एट एन एंगल 37 डिग्री। तो इन तीनों का सम बताइए क्या होगा, इन तीनों का सम बताइए क्या होगा। तो बच्चा सोच सकता है ये 3 और 4 वेक्टर सम है तो ये 5 आ जाएगा सर जी, और ये 5 तो सीधा 10 बनेगा सर जी। पोल करा दो, थोड़ा सा पोल करा दो, 30 सेकंड का पोल है मात्र भाई, सोचने वाला बढ़िया सवाल। होमवर्क दिया था तूने किया होगा थोड़ा तो। सॉरी बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन है बस, लास्ट खत्म कर रहा हूं, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं भाई, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, जल्दी कर इसको, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, जल्दी कर। देख ये तुम्हें 3 वेक्टर को ऐड करना, ये है 3, ये है तेरा 4 और ये है तेरा 5 37 डिग्री पर। तो 3 और 4 का सम 5 तो आएगा, ये तो सही बात है। उसके बाद ये 5 है, तो देख ध्यान से, तो जिसने भी पहला दिया हुआ है जूता चप्पल मारो, जूता चप्पल खा लो। बेटा भूख लग रहा था ना, 10 जूता चप्पल मारो खुद को। आंसर होगा तुम्हारा 7√2, 7√2 डी आएगा। तो जितने लोगों ने ये ही टिक करता हूं मैं, 40-41% लोगों ने ये दिया, 17% लोगों ने ये दिया, बता। अच्छा बी भी दे रहा है 5√2, अब भूखवा है हाला। ये 17% को छोड़ के जितने लोगों ने ये दिया है सब जूता चप्पल खुद को मारेंगे। पूरे एक दिन का 24 घंटे में तुम सही नहीं सॉल्व कर रहे। शर्म कर, छुट्टी चाहिए, शर्म कर, शर्म कर। 24 आवर में भी नहीं कर पाया, भी नहीं कर पाया, शर्म करो भाई, शर्म करो। 24 घंटे में भी नहीं कर पाया, शर्म करो। शर्म से डूब मरो, शर्म से डूब मरो। 24 घंटे में तू नहीं कर पाया, शर्म से डूब मरो। सर आपने भी तो यही किया था, मैं तो तुमको झुमा रहा था बस। इधर देख, ये 3 है बेस और ये 5 है। ये अगर तू थीटा निकालेगा अगर कल को तो कितना आएगा सर? ये 3 है, ये 4 है, तो tan थीटा हम लिखेंगे 4/3, तो 53 डिग्री आएगा सर। तो ये 53 डिग्री पर 5 है, लेकिन ये तो 37 डिग्री पर है बस। तो एक्चुअल में तुम देखोगे तो ये ऐसे आएगा थोड़ा, ये ऐसे 5 है 53 डिग्री पर, यहां से ये वेक्टर 53 डिग्री एक्स एक्सिस पर, ये 37 पर एक्स एक्सिस पर, ये अलग है दोनों वेक्टर। ये ऐसे डायग्राम बनेगा, ये 53 डिग्री पर आया 5, और ये यहां से एक्स एक्सिस पर 37 डिग्री पर 5 है। ये सेम लाइन में नहीं है कि 5 5 10 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे सर जी? कुछ मत कर, ये सीधा सीधा रहने दे, इसको सीधा ऊपर रहने दे। इस 5 का कंपोनेंट लेगा इधर आएगा 4, इस 5 का कंपोनेंट लेगा इधर आएगा 3, मतलब टोटल x में 3 और 4 7, और y में 4 और 3 7, 7 इधर और 7 इधर, 7 7 7√2। निकल ले अब, तुरंत से निकल ले अब, शर्म करते हुए भाग यहां से, मुंह छिपाते हुए भाग यहां से, मुंह छिपाते हुए, किसको दिखाना मत, मुंह छिपाते हुए भाग यहां से, मुंह छिपाते हुए भाग एकदम। नहीं समझ में आया तो कल बता दूंगा एक बार और, लेकिन मुंह मत दिखाना किसी को आज, मुंह मत दिखाना किसी को आज, उसके लायक तू बचा नहीं है।